जी राम राम नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सारे फटाफट जो जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन सारे स्टडी ग्रुप हम शेयर करके आ जाओ वीडियो ना फटाफट एक बार कर दो बस शेयर सारे के सारे। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। शेयर ठोक दो एक बार सारा के सारे क्लास ने। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सोनू है, अमन है, रमन। चलिएगा सारे शेयर कर दीजिए सारे के सारे। बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। सारे शेयर कर दो बस, शाबाश। होगी। चलिए शाबाश भाई। अशोक, बुमराह, अर्जुन, उर्मिला, चंदन, संजीव, महर्षि, सुनील कुमार, सोनू, साहिल, देसी राउंड, अजय, सुनील, ममता, विक्रम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुलदीप कुमार, रवि, चाणक्य नीति से भाई अनिल, इनके चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लें। अजय गहलोत, दीप्ति, निशा, शर्मिला, विकास लांबा, महात्मा गांधी, डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीत गया आज तो ट्रंप साहब। नमस्ते सभी को। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन के अंदर। बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन होगा। पहले कह देता हूं, अगर आज 5500 प्लस आप लोग लाइव कर देते हैं तो ये क्लास सभी के लिए ओपन होगी, नहीं तो मुझे मजबूरी बस इसको फिर प्राइवेट करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ इसके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाई। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों चीज मुझे इतना बता दीजिए कि ओके रिपोर्ट लिख दीजिए बस। ऑडियो वीडियो दोनों चीज बता दीजिए मुझे बस इतना कि ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए सारे के सारे बस। उसके तुरंत बाद है क्लास शुरू करने का काम करूंगा। जिस भी साथी को किताब चाहिए हरियाणा वाणी के नाम से, पूरी की पूरी हरियाणा जी के साथ में हरियाणा वाणी के नाम से करंट अफेयर भी, ये किताब बहुत जल्द जो आपको हरियाणा प्रदेश की सभी बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा सीटी न्यू बैच 2024 जो मेरी प्राइवेट क्लासेज है सारे के सारे इस बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जो भी साथी हमारे नोट्स चाहता है तो वो ये नोट्स ले सकता है। 2699 रुपए के अंदर आपके घर 3 से 4 दिन के अंदर 4000 पेज के पूरे 14 नोट्स आपको भेज दी जाएंगे। एक भी चीज, एक भी टॉपिक बाहर से आपको नहीं मिलेगा। चलिए भाई, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। चलो फिर शुरू कर देते हैं आज की क्लास भाई। बहुत बढ़िया से आवाज। चलिए भाई, ये लो भाई। राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान और आज जो है हरियाणा के लोकगीत और लोक नृत्य पढ़ने का काम करेंगे। एचएसएससी, एचपीएससी, इसके अलावा भाई एसटेट या जिसमें भी हरियाणा जी के पूछ जाते हैं उन सभी के अंदर ये क्लास आपके काम आने वाली है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये है कि ओली के गीत किस माह में गाए जाते हैं? जेठ के अंदर गाए जाते हैं, आषाढ़ के अंदर गाए जाते हैं, फाल्गुन के अंदर गाए जाते हैं, या फिर भादो पर जो है किसके अनुसार गाए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने एक बात याद रखनी है कि हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गीत जो है मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे सामन लग जाएगा तो सामन के गीत शुरू हो जाओगे। होली का टाइम पर फागण यानी तीजा का टाइम पर तीज के गीत आ जाओगे। होली का टाइम पर फागण जब लगेगा तो फिर फागण के गीत जो है वो हरियाणा के अंदर शुरू हो जाओगे। यानी आपने याद रखना कि हरियाणा के गीत जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो बदलते रहते हैं। सबने बेरा होली हरियाणा के अंदर जो है पूरे देश के अंदर कौन से महीने के अंदर आती है? देसी महीना जो होता है उसका फाल्गुन जो महीना होता है, फाल्गुन महीने के अंदर जो है होली फाग जो कौन से महीने के अंदर हो? फाल्गुन महीने के अंदर होते हैं। ठीक है। और उस टाइम पर जो होली के माह में जो है प्राचीन टाइम में गीत गाए जाया करते। ठीक है। रंगले उदेव राजा होली खेलांगे, मतलब बाबी क्या कर दी? रंगले उदेव राजा होली खेलांगे। और भाई आजकल तो तनबेरा है सामता हमने बाबिया का ताप चढ़े रहो हैं, कौन खेलन दे है? वो फिर 10 एक साल हो जाए ब्याह ही हो ना, फिर 10 एक साल पाछे न कोई आज नहीं भी खेल ले तेरे के लगे वहां बैंगन खेल ले। टेम टेम की बात हो, टेम जाया पछे कोई किसी का गाक नहीं होता। तो हमने सब ने इस बात का बेरा है। वो पुराना टेम पर गीत हुआ करते हैं सारा के सारे। रंगले वो देव राजा ने होली खेल लांगे, इस तरह के गीत जो थे वो फागण के अंदर जो है वो गाए जाया करते अपने अपने देवर को समर्पित करके। और बहुत सारे गीत हुआ करते होली के। तो याद रखना होली के गीत जो है कौन से माह के अंदर गाने का काम किया जाता था? तो याद रखना फाल्गुन, फागण के माह के अंदर जो है ये गीत गाए जाया करते। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हरियाणा में होली के उत्सव के समय किया जाने वाला यह नृत्य कौन सा है? तहसीलदार वेलफेयर 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। होली के अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा नृत्य कराया जाता है, यह बात पूछी गई है। पीडीएफ इस क्लास की, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके प्रवीण उड़ान। यहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बिहू, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। कत्थक उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। भंगड़ा पंजाब के अंदर होता है। हरियाणा का सिर्फ एक बच गया, कौन सा है? तो याद रखना होली के समय कौन सा नृत्य है जिसको करने का काम किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य है। ठीक है।
ठीक है, कौन सा है, लूर नृत्य है, ये चीज आपने याद रखनी। देखो भाई, अगर आपसे कोई नू पूछ ले कि हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, देखो पूरा बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य, तो हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कोई आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे नो पूछे कि हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, तो प्राचीन लोक नृत्य का फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। यानी प्रमुख और प्राचीन पूछ ले, दोनों के दोनों जो है, प्रमुख और प्राचीन दोनों के दोनों लोक नृत्य हरियाणा के अंदर जो है कड़ा करे जाओ है, तो आपने याद रखना है दोनों के दोनों लोक नृत्य जो है ये प्रमुख है। प्राचीन पूछ ले, प्रमुख पूछ ले, तो धमाल आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और लूर का जिक्र है तो याद रखना, लूर हरियाणा के अंदर जो है किस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा करा जाओ, तो याद रखना है बांगर की धरती जो है, बांगर की धरती में सबसे ज्यादा करा जाए। खादर कौन सी धरती होती है, जब नदियां जो होती है, नदियां पानी, जब नदी जो है, नदी अपने साथ में जो गाद गारा मिट्टी बहा के लेके जाओ, यानी यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र उसको खादर बोला जाता है। यमुना से दूर का क्षेत्र जो उसना पे क्या बोलना, उसको बांगर बोलने का काम कर रहा है। तो याद रखना है कि बांगर में सबसे ज्यादा होता है। बांगर की राजधानी जींद जिले को, उचाना को बांगर की राजधानी कहा जाओ है। अगर जिला पूछ ले आपसे कि लूर नृत्य हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले में करा जाओ, तो आपका उत्तर क्या होगा, जींद होगा। ये लूर जो है, लय से लूर, लय से लड़की, इसमें जो है लूर शब्द का मतलब पूछा गया था एचएसएससी में एक बार, तो आपने याद रखना है लूर शब्द का शाब्दिक अर्थ कोई आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि लड़की, ठीक है। लूर का अर्थ क्या है, लड़की है, ठीक है। देखो भाई, गागरा कौन से कॉस्ट्यूम पहने जाओ, गागरा है, चूंदड़ी है, और तीसरी चीज क्या है, दामन है, ठीक है। गागरा, चुंदड़ी, दामन, ये तीनों चीज इसके अंदर पहरी जाओ है, या बात याद रखनी, ठीक है। गागरा, चुंदड़ी, दामन, ये तीनों के तीनों चीज जो है किसके अंदर, लूर नृत्य जो है, लूर नृत्य के अंदर पहने जाते हैं। लूर नृत्य जो है ओली किस कौन सा महीना में आओ, तो याद रखना फागण के अंदर आओ, तो लूर नृत्य जो है किस महीने में कराया जाओ है, फाल्गुन के महीने के अंदर कराया जाता है। दूसरा, इस नृत्य के अंदर जो क्या होता है, प्रश्नोत्तरी, ठीक है, प्रश्नोत्तरी वाला, यानी आपस में जो है छोरी जो है, लुगाई जो आपस में करेंगी, एक साइड तो वह नृत्य करेगी, तो वह सवाल जवाब करेगी नृत्य करते करते, नून तो वाह जो दूसरी जो हवा नृत्य करेगी, इतने की सा बटे चाहिए, दूसरी कहोगी जमा लंबा ठाडा छैल गाभरू चाहिए, मतलब आपसरी में सवाल जवाब करेंगे, तो वो सवाल जवाब जो है वो किसके अंदर होते, याद रखना प्रश्नोत्तरी हरियाणा के कौन से नृत्य के अंदर करी जाती है, लूर नृत्य के अंदर करी जाती है। एक प्रश्न आता कि लूर नृत्य किस ऋतु के आने का संकेत है, तो आपने याद रखना बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के आने का या फिर बसंत ऋतु के आगमन का संकेत आपसे पूछने का काम करे कि कौन सा नृत्य देता, तो आपका मतलब क्या होगा कि जो लूर नृत्य जो है वो बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के आने का क्या होता है, आगमन देता, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न और पूछा गया था कि राज्य में मंद गति से चलने वाला नृत्य कौन सा है, मंद गति, ठीक है। मंद गति मतलब ऐसे है, ये मतलब क्या है, एक तो सीधा नाचना, वो अमेरिके को उठ पौआ अमेरिके अपना गपा गप नाचे जावे, वो पहली कौन क्रिया करते भाई, जुगर जिसका ब्योंत नहीं होता नहीं, वो बेचारे क्या क्रिया था, ब्याह में सिंपल कपड़े हुए, पूरी गोजा वाली पैंट में पुराने कपड़ा बचोड़ा में सिमा क्यों करया करते, एक आधा सूत्रा जुगाड़ होता कोट पैंट पहन के जाया करता, और फिर क्या करया दे मैर के घूट जानो है तो कोट वाला की स्थिति करी बाजा होया करता, उसकी स्थिति करनी है। बात जम के राम गाड़ में जुकर बरात जाओगी तो डुका जाओगे तो चिक्कड़ चाकड़ पाया करता, अपना नाश्ते नाश्ते करके चिक्कड़ में पैरे भर यार पता नहीं कोट वाला के नू लाई दिया, ये बहुत खेले करया करते, समझ गए मेरी बात। यानी जो है, लेकिन इसमें क्या है, मैं गलत तो गाय गाओ जाओगा, गाय आप श्री में गा क्या प्रश्न करेंगे, जब मुंह से बोलना हो नहीं, फिर उसमें क्या हो जाएगा, जो नृत्य जो है उसकी गति क्या पड़ जाओगी, मंद पड़ जाओगी, स्लो उसकी हो जाओगी, ठीक है। इसका मतलब कि मंद गति से होने वाला नृत्य जो सा कौन सा है, तो याद रखना लूर नृत्य है। एक और प्रश्न आता है कि हरियाणा का ऐसा नृत्य कौन सा है जिसमें केवल गाने वाला ही नृत्य करता है, ठीक है, केवल गायन करने वाला, मतलब इसमें क्या है, जो सी गाँव की नहीं वही नाचेगी और एक्स्ट्रा एंड बैंड ने भी तेरे को बढ़े इसके अंदर, ठीक है, केवल गाने वाला जो है, गाने वाला ही नृत्य करेगा। एक और प्रश्न आता है एचएससी में कि कौन सी फसल बोने का संकेत है, तो याद रखना है कि रबी की फसल बोने का जो है, रबी की फसल का जो संकेत जो है कौन सा नृत्य माना जाता है, लूर नृत्य जो है किसका संकेत माना जाता है, तो याद रखना रबी की फसल का नृत्य कौन सा माना जाता है, लूर नृत्य माना जाता है। जो भी क्लास न छोड़ के जाओगा 5500 तक कम लाइव रहे तो क्लास हाइड हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, 5500 प्लस कर दिए तो क्लास खुली रहेगी सबके लिए, तो छोड़ के किसी ने भी नहीं जाना, ठीक है। बिल्कुल माल्टा कुछ भी करवा सकते हैं, माल्टा मस्ती आओ है बहुत सस्ती, ठीक है। याद रखना भाई ओली के उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, लूर। ओली कौन सा महीना में आओ, फागण का माओ है। प्रश्नोत्तरी वाला नृत्य कौन सा है पूछ लियो तो आपने याद रखना लूर, ठीक है। कौन सी ऋतु के आने का आगमन है तो याद रखना बसंत ऋतु का। फसल पूछ लियो तो कौन सा फसल का बोने का संकेत है, रबी की फसल का संकेत है। सबसे ज्यादा लूर नृत्य हरियाणा में कड़ा कराया जाओ है बांगर में। बांगर पूछ लियो तो याद रखना कड़ा तो सबसे ज्यादा जींद जिले में यानी बांगर में सबसे अधिक कराया जाओ है। के पैरा जाओ है, गागरा चूंदड़ी दामन पैरा जाओ, ठीक है। केवल गाने
वाली महिलाएं ही इसमें डांस करती। दूसरा, मंद गति से चलने वाला कौन सा है? लूर। और लूर का शाब्दिक अर्थ कोई आपसे पूछ ले तो आपने याद रखना है, लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़की जो है, लूर का शाब्दिक अर्थ है। यो जो नृत्य जो है, लूर नृत्य नु पूछ ले कि किसके द्वारा कराया जाओ तो आपने याद रखना सिर्फ लड़कियों के द्वारा। लूर लै, लूर लड़की, लूर लड़की, ठीक है। यानी लड़की के द्वारा जो है लूर नृत्य किसके द्वारा कराया जाओ है? छोरियां के द्वारा कराया जाओ है। ये लूर के सारे प्रश्न थे, इनमें से कोई और रह गया तो, यानी रबी की फसल बोने का संकेत है, आपका कौन सी थी? बसंत ऋतु आने का संकेत है। प्रश्नोत्तरी इसे इसे स्मो है। इसके अलावा भाई के था केवल लड़कियां जो है इसको करती है। फाल्गुन के महीने के अंदर होता है, होली के अवसर पर। बांगर की जमीन के ऊपर है। जिला पूछ ले तो जींद में सब तक गणाव है, ठीक है। इसके अलावा इस नृत्य को, डूब गया नृत्य, इसको बचाने का जिम्मा किसने लिया तो याद रखना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो है लूर नृत्य को बचाने का जिम्मा लिया है। पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है? फटाफट बताइएगा भाई। लोकगीत, तमांग सैलो, माहिया, बहुला या फिर बारामासा? हरियाणा प्रदेश का लोकगीत ये पूछा गया, फटाफट बताइएगा शहबाज। हाँ, काटने का भाई, रबी की फसल का, ठीक है। काटने का कर लियो, कोई नहीं, रबी की फसल ध्यान में रख लियो मेरे, काटने का। हाँ, काटने पर हो, ठीक है। तो देखिए वैसे बस कौन सा हरियाणा का लोकगीत पूछ रखे, बताइएगा से बस। देखो, हरियाणा के लोकगीतों की बात करूं तो ये प्रदेश जो है समृद्ध प्रदेश रहा लोकगीतों के मामले में। सबसे पहले बात करूं तो वैदिक काल जब शुरू हुआ था तो हरियाणा के अंदर जो है संगीत की परंपरा, कोई आपसे पूछे कि किस काल से शुरू हुई तो आपका उत्तर क्या होगा कि जो है संगीत की परंपरा जो है वो वैदिक काल से हरियाणा के अंदर शुरू हुई थी। इतनी आपने ध्यान रखना, कौन सा काल था? वैदिक काल से शुरू हुई थी। तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध, आपसे कोई पूछने का काम करें तो प्रसिद्ध लोकगीत आपसे पूछे तो वो कौन सा है? बारहमासा जो है हरियाणा का क्या है? प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। कौन सा है? बारहमासा। बारहमासा का मतलब क्या है? 12 मासा का मतलब 12 महीने। इसमें खास तौर पर नो पूछ ले कि के हो है 12 मासा में तो याद रखना वियोग, वियोग हो है 12 मासा। इसमें वियोग गाया जाओ है, वियोग कह लो चाहे ना विरह कह लो, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि नायक और नायिका आपस में जब बिछुड़ जाओ हैं तो बिछुड़ने के बाद जो है फिर उनका जब जो आपकी पुरानी चीजें याद आओ है, ठीक है भाई। यानी दोनों इकट्ठे रहा कर दे, इकट्ठे रहने के बाद में फिर क्या था सिस्टम भाई? बरसात में बीजा कर दे, आपसरी में वो बीजन का भाई मैं नू बीजा कर दे, आप नू मिला कर दे, नू रोटी खा कर दे। आजकल तो वीडियो कॉल होगी, बिछड़ने वाला सौदा कौन रहा। यानी आपस में जब नायक नायिका बिछड़ जाया करते, उन बिछुड़ने को जो है किस रूप में गाया जाया करता था तो याद रखना आपने किसमें? 12 मासा के रूप में गाया जाता था। बहुत सारे बिछड़ने की, जैसे एक आपने सुना होगा शकुंतला का नाम सुना आपने? शकुंतला का नाम सुना है? ऋषि कणव होया करते, ऋषि कणव का एक छोरी थी और वह कणव का जो छोरी जो थी अपना आश्रम में रहा करती, अप्सरा की छोरी थी, बहुत सूत्री थी वह। मतलब ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने लग रहा था, इंद्र भगवान ने डर हो गया कि बेटा का जे विश्वामित्र की तपस्या पूरी होगी नहीं, यो इंद्र का इतना सिंहासन ले लेगा। इंद्र ने क्या किया, उर्वशी बहुत सूत्री अप्सरा थी, उसने जाके ने बोलिया इसकी विश्वामित्र की नीति दिखाई दे, बोलिए तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ओ बैरी बाबा तपस्या करने लग रहा, उसके आगे जाके अपना थोड़े थोड़े कपड़े में जाके नाचन लगे भी बाबा के किमें आज भगवान ने छोड़ के नीत तो डिगे डिगेगी। ओ कवा की विश्वामित्र की बेचारा एक बार तो कौन नीत डिगी हट गया, फिर कौन मैनी, फिर विश्वामित्र की नीत डिगी। बोलिया ब्याह करूंगा तेरे के उतरी का। जब विश्वामित्र और वगैरह इसी डिग्स का बोली कर ले ब्याह कर लिया। एक छोरी होगी शकुंतला, वह तो अप्सरा स्वर्गता आई थी भी जानती रही ब्याह करके, फिर विश्वामित्र ने समझ में आएगी वो तेरे गल तो धोखा हो गया। वह छोरी जोन सी जैमी थी शकुंतला, उसने छोड़ के अपना पहाड़ा में लिकट गया। वह फिर ऋषि कणव ने पैगी, ऋषि कणव पालन लग गया, बड़ी करती अप्सरा की छोरी तो अप्सरा बनेगी, सूत्री होगी। वह जो मां सूत्री एक दिन क्या किया, राजा दुष्यंत जो है जिसका नाम पर अपना देश नाम भरत पड़ा था, उसका बाबू दुष्यंत जंगल में शिकार खेलता खेलता आवर जमा गणे डूंगा पड़ गया, पानी की भूख की प्यास पिछाया मर गया, भूख लगी। बोलिया सैनिका ना जाओ फटाफट टो के लियाओ रे, कड़ा 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 भोजन पाए तो कड़ाई। सैनिक टोन गए, देखा कणव ऋषि का आश्रम पाया, कणव ऋषि का आश्रम में कणव खुद था, को खुद बाहर जा रहा था। ये बाहर जा रहा था तो देखा चुगुरदा एंड फिर क्या अंडदा अंडदा तड़कन रोटी पानी खा के आश्रम में आंडन गया। रांडन गया तो क्या हुआ, एक वह अप्सरा जो थी शकुंतला जो थी उसकी छोरी अप्सरा की, वह क्या करी शकुंतला जो है आंडन लाग रही थी, एक बवरा जो था चुगुरदा शकुंतला का चुगुरदा अंडा है और वह बेचारी उतनी उड़ावा है, उड़ान का चक्कर में दूर हुआ लेकिन उड़ा को नहीं। बड़ी समस्या होगी। आखिर में आया कि दुष्यंत ने गप्तने ही उड़ा दिया और उड़ान दे दनू टाका फिट हो गया। आपसरी में बातचीत करने लगे, प्यार प्रेम हो गया, ओड़े गंधर्व विवाह कर लिया, मतलब ओड़े ब्याह हो गया, धनुआ का सारा सौदा सिस्टम सही हो गया। कणव ने बेरा को नहीं, कणव बाहर जा रहा है। कणव आया कोई दिना में, उसका आने पहले शकुंतला दुष्यंत का प्रेम में विरोह में 12 मासा, मतलब इसे का जिक्र हुआ है। आपसरी में 12 मासा गान लग रही, वह विरोह में एक बाबा आ गया, बोलिया माई रोटी दे दे। वह क्या ना ध्यान दे थी भी ध्यान को दिया, बाबा शराब देगा। शकुंतला ने बोलिया
जिसका भी ख्याल में तो कोई नहीं बोलिया उतना भूल जाएगा। पैराम पड़ गई नुबली महाराज नू तो ना करे, मैं उस गल रह ली सारा सौदा लिया रीब तो नको है कि भूल जाएगा। शकुंतला लग दुष्यंत जो था एक गुठी दे गया था, ने बोलिया ठीक से नान बिगी नदी मरवा गुठी पड़ गई नदी का मैं। फिर नुबली बाबा की मैं तो मेर कर बोलिया मेर यह है तो एक काम करिए बोलिया जिद को उसकी देवड़ी निशानी है दुआओगी तो तने याद कर लेगा। बोले ठीक से वो अंगूठी निशानी थी वह पड़ गई बेटा की नदी में। ये समस्या होगी तो क्या करे अपना प्रेग्नेंट होगी वह सारा सौदा हो गया कणा और इसी आया बोला छोरी यो के उत्पना कर दिया मगर आए कौन थरते पाछे ते ब्याह कर दिया। बोले बाबू भी तो होगी जोन सी होगी। बोला चाल भी तना छोड़ के आऊंगा छोड़न भी गया भी आगर राजा दूसरे नाइट गया। बोले मैं जानता है कौन इसने क्यों ऋषि का श्राप था। बोले हो ईब के बोले बिग जे खांच दौड़ता है बेचारा कणा वो बूढ़ा मुंह करके छोरी लेके आ गया। आखिर में एक दिन के हुआ कि मछुआरा मछली पाड़न लग गया उसके मुंह में तो वह गुट्ठी पै गिर वह गुट्ठी पाई तो राजा का नाम लिख करके आता। फिर वह गुट्ठी लेकर राज दौड़ गए। फिर पिछाड़िया उसका बीच में जो मामला आ गया था नहीं वो वीरो शकुंतला और दुष्यंत का जो वीर जो था उसको 12 मासा के रूप में अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर कालिदास के द्वारा प्रचलित करने का काम किया गया था। इसलिए वीरो बहुत बूढ़ी चीज है, भगवान करे ना किसी का लागे। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली मेवात की जनजाति से संबंधित है? बहुत तगड़ी चीज है वीरो, नहीं लागत तो जमाए ठीक से भाई किसी का समझ में आएगी बताइएगा श्यावस भाई। हाँ बिल्कुल जब यार मेनका जैसी अप्सरा आके जब इंद्र का उसका ध्यान भटका इसका है क्या बोले अगर विश्वामित्र का तो आपा तो चीजें कि मैं नहीं आगे करवा दिया श्री राधे ना टेंशन ले। इसी बात ना करो ट्रंप करे कि इसी कारण से 4 साल से बाहर था। बताओ वैसे बस देखो भाई मेवात के जो भी नृत्य होंगे मेवात के 2 खास नृत्य हैं मेवात के, एक तो मंजीरा और एक है रतवई। ठीक है मंजीरा रतवई दोनों नृत्य की एक खास बात है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा करे जाओगे। यानी मेवात के दोनों लोक नृत्य आपने याद रखना है आदमी लुगाई दोनों के द्वारा करे जाओगे। यानी मेवात के दोनों लोक नृत्य किसके द्वारा करे जाओगे? आदमी और लुगाई दोनों के द्वारा करे जाओगे। ठीक है तो उरा कौन सा? धमाल हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, हरियाणा का सबसे प्रमुख और पुराना पूछ लो महाभारत कालीन कौन सा है? धमाल। पुराना और प्राचीन पूछ लो आपका उत्तर क्या होगा? धमाल हो जाएगा। रतवई नृत्य बिल्कुल ये रतवई नृत्य जो है कड़क है ये मेवात का प्रसिद्ध नृत्य और किस मौसम में किया जाओ है तो याद रखना कि वर्षा ऋतु के समय यानी बरसात के समय मेवात के अंदर जो है कौन सा डांस हो है तो आपने याद रखना कौन सा डांस हो है? रतवई। मैंने पहले बताया था मेवात का जो भी डांस होगा इकट्ठे करेंगे लुगाई आदमी दोनों मिलके। ठीक है तो याद रखना किसके द्वारा? मेल महिला और पुरुष जो है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा जो है रतवई और मंजीरा 2 मेवात के हैं दोनों जो है कौन करेंगे? लुगाई आदमी दोनों करेंगे। बस यह बात आपने याद रखनी है। हो जाओगी। दूसरी चीज नू पूछ ले कि रतवई नृत्य हरियाणा में कड़ा फेमस है तो जगह का नाम पूछ ले आपसे तो जगह का नाम कौन सा है? तो याद रखना है फिरोजपुर जिरखा के अंदर यो फेमस है। जगह का नाम पूछ ले तो याद रखना फिरोजपुर जिरखा के अंदर फेमस है। और जनूब जिला पूछ ले तो मेवात के अंदर है। बरसात का टाइम में कराया जाओ है कौन कौन करेगा? आदमी लुगाई दोनों इस नृत्य को करने का काम करेंगे। बस इतनी बात याद रखनी है। धमाल जो है खुले में चांदनी रात में कराया जाओ हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है सबसे प्रमुख नृत्य है। वीरता और ओजस्वी जो है उससे जो है धमाल नृत्य भरिया उड़ा हुआ है। आप धमालना फेर करेंगे। बस रतवई नृत्य की मेवात रतवई नृत्य मेवात जगह पूछ ले तो फिरोजपुर जिरखा। ठीक से और लुगाई आदमी धनवा के द्वारा कराया जाओ। 4 बात रतवई नृत्य की याद करने। अरे नृत्य में कि भी कोने एक तो लूर याद रख लियो, एक सांग नृत्य याद रख लियो, एक धमाल नृत्य याद रख लियो, एक रास नृत्य 4 नृत्य याद होगी तो सारे नृत्य याद हो जाएंगे। समझ में आएगी? रतवई कड़ा का मेवात का, मंजीरा भी मेवात का है। मेवात वाले नृत्य की खास बात क्या है? आदमी और लुगाई दोनों मिलकर कराए। इसने बस यह बात याद रख लियो। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा हरियाणा में लोकगीत के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? बताइएगा से बस ये लोकगीत के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? शास्त्रीय संगीत को, देहाती संगीत को, ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों किसी से भी जिंदगी में लगाव नहीं करिएगा क्योंकि लगाव जो है तकलीफ देने का कारण बनता है। लगन करिएगा, लगन आपको परिणाम देने का काम करेगा। मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए सारे के सारे एक बार। समझ गए मेरी बात? बताओ वैसे बस हरियाणा के लोकगीत जो है लोकगीत के अंतर्गत कौन सा हुआ फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। देखो सबसे पहले आ जाओ शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में 2 ढाल का संगीत हो, एक तो है हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत। दूसरा है कर्नाटक संगीत। ठीक है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत और शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत ये इस संगीत के 2 भाग हैं। अपन क्या याद रखना है? हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत जो है हरियाणा का जो शास्त्रीय संगीत जो हो किससे जुड़ा हुआ? तो आपने याद रखना है हिंदुस्तानी संगीत जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है शास्त्रीय संगीत के अंदर क्या सौदा हो? देखो पौराणिक महत्व की चीजें हो, पौराणिक महत्व की चीजें
चीजें को नहीं यहाँ पे जो कर ई रांझा का किस्सा सुना यहाँ पे, लीलो चमन का सुना, लैला मजनू का सुना, जैमल फत्ता का सुना यहाँ पे, ये सारे के सारे पुराने किस्से जो होया करते। ठीक है विकास कुमार आप चले जाइए, किसने बुलाया आपको, नॉट इंटरेस्टेड, भाग जाइए। जिसने तेरे अंकल ने तेरे पापा ने जिसको भेजा है कि उड़ जा क्लास में, कमेंट करिए बकवास। अगर तेरे आका का लाइव नहीं आ रहे इतने तो मेरा उसमें बेटा कोई कसूर नहीं, तेरे आका को बोल कंटेंट चेंज करेगा और इसको ब्लॉक कर दिया जाए तुरंत विकास कुमार को। इंटरेस्ट देना मेरा काम नहीं, मेरा काम पढ़ाना है। इसको ब्लॉक कर दीजिएगा फटाफट जो ये इस तरह के बकवास पेड बंदे आते हैं, 2-2 4-4 5-5 10-10 रुपये ले आपका काम कराटा, इसको भगा दे यहां से इसको। ठीक है लगाओ हो जा है छोरी, कौन फायदा लगाओ मैं, लगन कर बेटा लगाओ नहीं। ठीक है तो ए और बी दोनों। ठीक है पुराणिक महत्व चीजें, शास्त्रीय संगीत, देहाती संगीत में जो अपनी रागनी जो हरियाणा की देहाती रागनी जो देहाती संगीत के अंदर राज्य है, तो आपने याद रखना है हरियाणा का शास्त्रीय और देहाती जो है दोनों संगीत हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगे, ये दोनों आपने याद रखना है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो गांव जो है, गांव के नाम भी जैसे चरखी दादरी का सारंगपुर गांव है, टोडी गांव है, एक बिला वाला गांव है, ये सारे के सारे गांव जो चरखी दादरी के किसके नाम पर है, रागों के नाम के ऊपर है। जींद का जयजयवंती है जींद का, इसके अलावा मालवी है जींद का, ये सारे के सारे किसके नाम के ऊपर है, रागों के नाम के ऊपर सारे के सारे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का कौन सा नृत्य शिवजी और पार्वती को समर्पित है, सीईटी के अंदर 2022 में पूछा गया था। भाई यार लाइव 3000 जुड़ रहे हैं, हर लाइक 1400, या तो यार बेईमानी है, फटाफट लाइक कर दो सारे के सारे। बिल्कुल बताइएगा साहब, शिवजी और पार्वती को समर्पित है। अगर शिवजी और पार्वती दोनों कट्ठे एक मायजे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो नाचेंगे नहीं वह भी दोनों कट्ठे नाचेंगे। मतलब क्या है कि इस नृत्य के अंदर जो है दोनों नाचने का काम करेंगे। सबसे पहले आ जाओ मंजीरा नृत्य, मैं से मंजीरा, मैं से मेवात, यानी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर यह नृत्य किया जाओ है, मेवात के अंदर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मेवात का जो भी नृत्य होगा, चाहे रतवाई हो चाहे मंजीरा हो, ये दोनों के दोनों नृत्य जो है लुगाई आदमी जो है इकट्ठे करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है मंजीरा जो है लुगाई आदमी दोनों इकट्ठे करेंगे, बस यह बात याद रख लियो, मंजीरा मेवात के अंदर। ठीक है गणघोर नृत्य, बिल्कुल ये जो गणघोर नृत्य जो है, गणघोर नृत्य खास तौर पर कड़ा फेमस है हमारा हिसार जिले की जो बागड़ी बेल्ट जो है, हिसार जिले की बागड़ी बेल्ट के अंदर कौन सा नृत्य फेमस है, तो गणघोर नृत्य जो है हिसार जिले की जो है बागड़ी बेल्ट के अंदर फेमस है। भगवान शिव और मां पार्वती इन दोनों को फेमस करने के लिए महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये डांस किया जाता है। ठीक है मंजीरा भी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, मंजीरा नृत्य भी। ठीक है यानी लुगाई और आदमी जो है दोनों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, मंजीरा नृत्य आपने याद रखना है। मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है लुगाई और आदमी। गणघोर नृत्य आपने याद रखना, हिसार की बागड़ी बेल्ट में खासतौर पर फेमस है। लुगाई और आदमी जो है इन दोनों के द्वारा हरियाणा के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपने याद रखना है गणघोर नृत्य याद रखना। ठीक है स्त्री और पुरुष दोनों जोड़ा बनाते हैं। ठीक है और इसके बाद जो शिवजी पार्वती की मूर्ति होती है, जो उसका एक कुआं है, कुआं के अंदर जाके उस मूर्ति को डालने का काम कर देते हैं। ठीक है लास्य नृत्य, लास्य नृत्य की आपने एक बात याद रखनी है, लास्य नृत्य जो है एक रास नृत्य है, रास नृत्य जो ब्रज क्षेत्र में किया जाओ है। ये जो रास नृत्य जो है, रास नृत्य के दो पार्ट बताए हैं, एक तो तांडव और एक लास्य, बाद में आप जिक्र करेंगे। लास्य लास्य, लास्य लड़की, यानी इस डांस को कौन करती है, लड़कियां करने का काम करती है लास्य को। ठीक है यानी जो रास नृत्य है, रास नृत्य के दो भाग हैं, कौन सा, एक तो तांडव नृत्य है और दूसरा नृत्य कौन सा है, लास्य। जो तांडव जो है तांडव आदमी करेगा, लुगाई पे कौन हुआ, लास्य लासी कौन बनाओ, अगर लड़की करे लुगाई करे। ठीक है तो याद रखना लास्य नृत्य लड़कियां करती है, ये रास जो नृत्य उसका वो है। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य जिस टाइम पर आपने बेरा होगा हरियाणा के अंदर जो है गामा में बारात जो चढ़ जाया कर है, बारात चढ़ने के बाद, यानी पहले भी देश का, यानी बारात जब चढ़ जाए तो बारात के बाद में किया जाता है। खोड़िया से पहले एक चीज किया जाओ वो क्या हुआ, बोखड़ा। ठीक है बोखड़ा खोड़िया तो पहले होगा, फिर बोखड़ा होगा। ठीक है बोखड़ा में ननंद बाबी के आपस में क्या हो गए, मजाक चलेंगे इसका में। ठीक है तो गणघोर नृत्य आपने याद रखना, हिसार में फेमस है, लुगाई आदमी दोनों करे हैं। मंजीरा और रतवई दोनों मेवात के नृत्य हैं। रतवई बारिश के मौसम में किया जाता है, मंजीरा मेवात और रतवई भी मेवात के अंदर। रतवई और मंजीरा दोनों लुगाई आदमियों के द्वारा करे जाओ हैं। गणघोर नृत्य शिवजी और पार्वती को खुश करने के लिए, जब इनका जोड़ा है तो आदमी और लुगाई दोनों इसको इकट्ठे करेंगे। ठीक है भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। लास्य नृत्य जो है रास नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में किया जाओ, पलवल होटल में उस साइड में किया जाओ। ठीक है और उसी का नृत्य, उसी का एक भाग है लास्य, लास्य 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 लड़की महिलाओं के द्वारा। खोड़िया नृत्य जब बारात चढ़िया पाछा अपना लुगाई नाचा कर रहे हैं, वो खोड़िया नृत्य हुआ। खोड़िया से पहले एक और क्या किया जाओ, बोखड़ा। बोखड़ा में किस किस का आपस में प्यार हो है, तो याद रखना है जो बोखड़ा में प्यार हो है वो ननंदर बाबी जो आपस में हंसी मजाक चलिया कर दी पुराने टाइम पे। हरियाणवी नृत्य शैली लूर में, लूर का अर्थ क्या है,
अभी हमने पढ़ने का काम किया था। आभूषण है, संगीत है, फसल है, बालिका है। लूर में जो है, लूर का अर्थ के है, फटाफट बताइएगा शाबाश। लूर का अर्थ के है। हे बोली छोरियो, उड़िया देखा है एक आदि तो इसी बोली हो जहर, अगले भी जमाई से बोले हो जह। और एक जना का ब्याह हो गया, जमाई बोली ही छोरी गले हो गया, बेचारी ने ज्ञान ने को नहीं क्या कर, उसने क्या कराया, उस तक परफ्यूम लेके दे दिया। परफ्यूम लेके दे दिया तो अपना क्या कराया, हाथ पनू कराया कर करे गपा गप चैट की। बोली थी बेचारी, ज्ञान था को नहीं। वो बटेऊ ने सोचा बटा कि इसकी शिकायत करके उसका सूसरा दौर बिक गया, आपकी बहू का बापू दौर है जाएगा। बोले पापा, बोले हाँ, बोले ये तो कि मैंने बोला इतना मारा गलत धोखा कर लिया, बोले और इसी बोली पल्ला ला दी। बोले अरे बात तो बता दे के होगी। बोले बात के, बोले मैं उसका तरफ परफ्यूम लाया था और हाथ पर छिड़क के नू चैट गई। बोला ठीक कहा बटे, वो जमाए बोली रहेगी बटे की ज्ञान को नहीं। बोला जे चाटना ही था तो कम से कम रोटी पर लाके चाट लेंदे, बोले हाथ पर रख के चाटिया करे। बिल्कुल बालिका, पहले जिक्र किया था। लूर जो है, लूर का शाब्दिक अर्थ के है बालिका। लूर का शाब्दिक अर्थ के है बालिका। हरियाणा का प्राचीन और प्रमुख नृत्य को आपसे पूछने का काम कर रहा है। प्राचीन और प्रमुख नृत्य हरियाणा का कोई आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? प्राचीन और प्रमुख। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दमाल आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़की है। हरियाणा का जींद जिले में लूर नृत्य सबसे गणा कराया जाओ है। बांगर में सबसे ज्यादा कराया जाओ है। प्रश्नोत्तरी इसके अंदर वो है। होली के टाइम पर कराया जाओ है। फागण का महीने में कराया जाओ है। रबी की फसल काटने का संकेत है। बसंत ऋतु के आने का संकेत है। ठीक है। मंद गति से चलने वाला नृत्य है। इसके अलावा एक करके था, मंद गति से चलने वाला नृत्य है। हाँ, केवल गाने वाली लड़कियां ही इसके अंदर नृत्य करने का काम करती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसको बचाने का काम करे है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। ले भाई, जिसने भी बैच लेना है सीटी 2024 का, अपने फोन में LIS लिसो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स जिसने भी चाहिए, ऐसे बेहतरीन नोट्स हैं, एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आएगा। प्रश्न की रकम चेंज हो सका है, लेकिन डिट्टो सारा का सारा जो टॉपिक दे रखे HSSC ने, एक भी चीज बाहर से नहीं। 2699 रुपए में आपके घर पहुंचा दी जाएंगे। 8950702500 या लिसो ऐप में बुक का ऑप्शन में जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये मेरी किताब हरियाणा वाणी की, पूरी करंट अफेयर की और पूरी की पूरी जीके की, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी भाई। हरियाणा में संगीत कला के प्रमाण किस काल से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा शाबाश। लाइक करो, सारे के सारे कम लाइक हैं, कर दो शाबाश। आज 5500 की बात हुई थी, कम रहेगी तो फिर समस्या हो जाओगी। बे तो 4351 है, करो शाबाश भाई। ए छोरी मैं बोली कौन बतांदा हुए बोली है बेबे रहने दे बो को बड़ो जाए क्या है कि मैं बड़ा हलालस दे दे जदे इमोशनल घनी हो है। और तो कि मैंने बता, मैं यह बात सही है, घनी इमोशनल हो बेबे। अरे इतना इमोशनल का काम कौन चलता। मैं एक जना का नुए घर बिक गया, कई दिन की बात होगी, मेरा मित्र था खास, बिक गया तो किसी गलत बहू गला किसी और की बहू गला बतलाने लग गया। जाड्डा के टाइम थे, बतलाओ दोनों। बोलिया हाँ क्या कर रहे हो? बोलिया जानू कुछ नहीं। बोलिया बस ठंडा पानी में हाथ धोऊं हूँ। बोलिया कपड़े धोने लग रही हूँ ठंडा पानी में। बोलिया ओहो। बोलिया जे तो मेरे ब्याह ही आंदी नहीं। बोलिया राड गला ताता पानी करके देऊँ। बोलिया फिर कपड़े धुआऊं। बोलिया तेरा गला लग के। बोले जानू देखा आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मां ठीक नू कह के बड़ोली बेचारी इमोशनल कर ली। और बिन साले के बार पाछा जो उसका ब्याह हो गया, साल भर पाछा बटा के जाड्डे का टेम हो गया और उसका ब्याह हो गया। वहीं जाड्डे के टेम मेरा उनका घर जाने का सूत बैठ गया। और वह उस वाली वो भी नुए जब ठंडा में थाप मारने लग रही, ठंडा पानी में कपड़े धो है। मारा खिलाड़ी वो बात याद से उदन वाली मह के को था, तो उसने बोला राड गला पानी ताता करो और कपड़े धुआऊं रे। ले मास्टर जी है तो हो रहा है क्या सुतरी लाग गया मखाना इसने ताता पानी गला और दो आऊगा इसके कपड़े कोई। समझ गए? तो संगीत कला के प्रमाण जो है किस काल से प्राप्त हुए? सैंधव काल से, धर्माधार काल से, वैदिक काल से, या फिर मौर्य काल से। सारे लाइक ठोक दो शाबाश एक बार। लाइक 2000 यार, लाइव 44 सो रहे हैं या यार गंदा काम क्या करो। बताओ भाई शाबाश। सैंधव काल से, वैदिक काल से, हरियाणा से जो है संगीत के किस काल से प्राप्त हुए? फटाफट बताइएगा शाबाश। बहुत बढ़िया शाबाश। देखो सबसे पहले सैंधव काल जो है, सैंधव काल के अंदर हरियाणा की संगीत कला के कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। ऐसी मान्यता है कि सैंधव काल से हरियाणा में संगीत शुरू हो गया था, लेकिन क्या करना, जब प्रमाण नहीं मिले तो उस चीज को कोई कौन मानना है। लेकिन बस याद रखना कि प्रमाण कड़े के मिले तो आपने याद रखना है वैदिक काल जो है, वैदिक काल के अंदर जो है हरियाणा में संगीत कला के प्रमाण जो है वो किस काल के दौरान मिले? तो आपने याद रखना है वैदिक काल के दौरान जो है हरियाणा के अंदर किसके काल मिले हैं? किसके मिले हैं? तो संगीत के मिले हैं। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि हरियाणा में पेशेवर संगीतकारों का उदय कब हुआ था? पेशेवर संगीतकारों का उदय
तो पेशेवर संगीतकार जो है इनका उदय किस काल में हुआ था? तो आपने याद रखना उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल। दो प्रश्न बन गए और एक तो पहला क्या बन गया कि हरियाणा में संगीत कला के प्रमाण कौन सा काल तक मिल गए, तो आपका उत्तर होगा वैदिक काल तक। अगर नु पूछ ले कि पेशेवर संगीतकारों का उदय हरियाणा के अंदर कौन से काल में होता, तो याद रखना है उत्तर वैदिक काल के अंदर होता, ठीक है। अच्छा, नु पूछ ले कि हरियाणा की संगीत कला चरम काल के ऊपर कब थी, चरम काल के ऊपर, तो याद रखना चरम काल जो है हरियाणा की संगीत कला जो थी वो चरम काल के अंदर कब थी, तो याद रखना है दूसरी सदी जो है, दूसरी शताब्दी के अंदर। डीप में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कहते छोड़ के बैठ जो कि चरम काल के वो है भाई। लिसो एक पोर्चुगीज भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण स्मूथ होता है, स्मूथ, स्मूथ नहीं भी समझ लेके वो, ठीक है। यानी जो है चरम काल के ऊपर जो है कौन सी संगीत कला हरियाणा की, याद रखना कौन सी शताब्दी में थी, चरम काल के ऊपर, याद रखना दूसरी में। पेशेवर संगीतकारों का उदय हरियाणा के अंदर कब होता है, तो आपने याद रखना है उत्तर वैदिक काल के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न पूछा था कि प्राचीन समय में हरियाणा के रोहतक के संगीतकारों की कहां तक तुत्ती बोलती थी, तो याद रखना उज्जैन तक जाया करते प्रोग्राम करण महाराड़े, ठीक है, उज्जैन तक। संगीत के क्षेत्र की दो बात आपने याद रखनी है, पहली कौन सी, यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर एक जगह है सुध, और यमुनानगर का सुध जो है आपने याद रखना है, यमुनानगर के सुध से जो है बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए जो है सितारे, कुछ फोटो मिली थी अगर आपको याद हो तो, एक मूर्ति मिली थी यमुनानगर के सुध से, बैलगाड़ी में बैठे थे संगीतकार बैठे थे, एक तो वह मूर्ति मिली है। दूसरी 9वीं सदी के अंदर एक मूर्ति मिली है, कड़ता मिली है, हिसार जिले के अगरवा से 9वीं सदी की एक मूर्ति मिली, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ, सारे गामा पा, ठीक है। यह बात आपने इतनी सारी याद रखनी है। संगीत कला के प्रमाण हरियाणा में वैदिक काल से, पेशेवर संगीतकार आपसे पूछ ले तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में, चरम काल में हरियाणा की संगीत कला पूछ ले तो दूसरी शताब्दी के अंदर, ठीक है। हरियाणा की यह नृत्य शैली सम संख्याओं का एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। एचएसएससी ब्लैक स्मिथ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मतलब यह जो नृत्य शैली जो है इसमें सम संख्या के अंदर नाचने वाले होंगे, जिस तरह 6 उसका है, 8 उसका, 10 उसका, 12 उसका, ठीक है। और ये क्या पुरानी धार्मिक कथाएं जो होती हैं, उन पुरानी धार्मिक कथाओं को आगे लेके आने का काम करते हैं, वो आपने बताने का काम करना है कि कौन सी, ठीक है। झूमर हो सकता है, रतवई हो सकता है, या फिर शांग हो सकता है, या फिर खोड़िया नृत्य हो सकता है। बहुत बढ़िया वैसे आवाज, एक बार सारे के सारे जो है क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ग्रुपों में, जो आपके स्टडी ग्रुप है उनमें आप शेयर करने का काम कर दीजिएगा। बताइएगा शाबाश भाई। जिस साथी ने भी नोट्स चाहिए सीईटी 2024 के 14 सेट हैं, 4000 पेज के नोट्स हैं, इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर लेना। 2699 रुपए में 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंचा दी जाएंगे। ए कह रहे ए नहीं आएगा भाई, झूमर भी नहीं होगा। रतवाई मेवात का प्रसिद्ध नृत्य बरसात में किया जाओ है, मेल फीमेल दोनों करते हैं। खोड़िया नृत्य बारात चढ़ने के बाद किया जाओ है, इससे पहले बोखड़ा नृत्य किया जाओ है। खोड़िया भी लुगाइया द्वारा किया जाओ है, रतवाई मेल फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? वो सांग नृत्य है, जिसमें सम संख्या के अंदर होती है। कौन सा नृत्य है? सांग नृत्य है। सांग नृत्य में क्या हो, 6, 8, 10 यानी सम संख्या जो है, सम संख्या के अंदर बंदे मिलते हैं। बात आपने याद रखना, ठीक है। झूमर और घूमर भाई दोनों, एक बात याद रखनी है। देखो, एक तो देखो लूर, झूमर, घूमर, ये तीनों नृत्य रह जिनका लास्ट मान लग रहा है गनगौर छोड़ के, ये तीनों नृत्य किसके द्वारा करे जाओ? तीनों नृत्य लड़कियों के द्वारा करे जाते हैं। तो झूमर नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपने याद रखना है स्त्रियों के द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। बस आपने याद रखना झूमर एक आभूषण है। कौन करती है इसको? युवा विवाहित लड़कियां करती है। युवा विवाहित मतलब जिसका ब्याह ना जमाए 2-3 साल हो गए, साल 1.5 साल हो गया, ताजा ताजा काचा ब्याह है जिसका, वह कौन सा झूमर जो है माथे का आभूषण है, झूमर पैर के आभूषण करती है। और झूमर जो है केवल कौन करती है? तो याद रखना केवल लड़कियां जो है झूमर डांस करती है, ठीक है। रतवई मेल और फीमेल मेवात के अंदर बारिश में किया जाता है। सांग, सांग में कौन करता? सांग में मेल कर है, लेकिन कपड़े किसके पर है? फीमेल के कपड़े पैर के जो है सांग नृत्य को जो है करने का काम करता है। अगर प्रश्न आ जाए कि सांग नृत्य का वर्णन हरियाणा में कड़ा कड़ा मिला है, तो याद रखना राजा रतन सेन का एक ग्रंथ है, राजा रतन सेन का 14वीं शताब्दी का जो है लाडवा के अंदर जो ग्रंथ मिला था, उसके अंदर सांग नृत्य का सबसे पहले वर्णन है। दूसरा एक पुराण है, पुराण का नाम क्या है? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण और राजा रतन सेन के सांग, जो राजा रतन सेन का जो ग्रंथ जो 14वीं शताब्दी का, वो और हरिवंश पुराण, इन दोनों के अंदर किसका नृत्य मिलता है? सांग का मिलता है। एक प्रश्न और आता है कि सांग में टाइम कितना होता है, कितने मिनट में हो सांग? तो याद रखना 5 घंटे का होता है सांग। कितने घंटे का होता है सांग? 5 घंटे का होता है, ठीक है। तो सम संख्या वाला सांग उत्तर हो जाएगा। जिसने भी पीडीएफ चाहिए तो जीके परवीन उड़ान, ये मेरा टेलीग्राम है। एक तो एंड रिटन नोट्स दूंगा इस क्लास के, दूसरी जो ऊपर पढ़ाने लग रहा है या नुक्की दोनों चीज दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान, इसके ऊपर आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ में।
निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है, बताइएगा भाई। पुराना लोक नृत्य हरियाणा का कौन सा है, बताइएगा शाबाश। पुराना खोड़िया, सबने मेरा खोड़िया जो है बारात चढ़ने के बाद किया जाता है। खोड़िया से पहले बोखड़ा करा जाओ, बोखड़ा में ननंद बाबी धनवा के मजाक चल रहा है। उसके बाद जो खोड़िया, खोड़िया नृत्य कौन करती है, तो याद रखना लड़कियां करती हैं, लुगाई कर रहे हैं। धमाल, तो याद रखना हरियाणा का सबसे प्राचीन, ठीक है, हरियाणा का सबसे प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य पूछा कौन सा है, तो धमाल है। क्योंकि ये किससे टेम का, तो याद रखना महाभारत कालीन है, ठीक है, किस टेम का है, महाभारत कालीन है। दूसरी इसकी एक और खास बात याद रखनी है, चांदनी रात में खुले में कराया जाता है, ठीक है, चांदनी रात में खुले में क्या कराया जाता है, धमाल कराया जाता है। वीरता और ओजस्विता, ठीक है, वीरता और ओज जो है, वीरता और ओज से भरपूर ये है, ठीक है, वीरता और ओज से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, नो पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले में फेमस है, मतलब एक जिला आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा, गुरुग्राम होगा। एक जिला पूछ ले तो गुरुग्राम होगा। नो पूछ ले किन जिलों में फेमस है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और झज्जर में फेमस है, ठीक है। अगर दो जिलों के नाम इकट्ठे पूछता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ और झज्जर। एक जिले का नाम पूछता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुड़गांव जिले के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा फेमस है। यह चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नु पूछ ले कि हरियाणा में कौन सा नृत्य युद्ध के समय सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कराया जाता है, तो युद्ध के समय सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो है कौन सा नृत्य कराया जाता है, तो आपने याद रखना वो कौन सा नृत्य है, धमाल नृत्य है। और अगर कुछ पता हो तो आपको धमाल नृत्य के बारे में भाई 4445 हाईएस्ट रहेगा, इसका मतलब क्लास ये प्राइवेट होगी, तो साथी छोड़ के कोई ना जाए, क्योंकि बाद में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बता रहा हूं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज नु पूछ ले, यो जो नृत्य जो है वर्तमान में किस रूप में कराया जाता है, तो याद रखना फसल कटाई। वर्तमान में जो है याद रखना किस रूप में कराया जाता है, फसल कटाई के उपलक्ष्य में कराया जाता है वर्तमान में, ठीक है, फसल कटाई के उपलक्ष्य में वर्तमान में जो है धमाल नृत्य जो है फसल कटाई की खुशी के अंदर किया जाता है, ठीक है। बीन है, खंजरी है, तुम्बा है, ठीक है, बीन, खंजरी, तुम्बा, ये तीन चीज जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं। धमाल नृत्य कौन करने का काम करता है, धमाल कौन कर है, पुरुष से कर के मैरे के गुंठ, ठीक है। धमाल भी पुरुष से करेगा, तांडव भी क्या करेगा, पुरुष करेगा। डमरू, डमरू कौन बजाओगा, आदमी बजाओगा डमरू भी। गुग्गा पे कौन नाचेगा, गुग्गा पे भी आदमी नाचेगा। डफ नृत्य में डफ मर लिया इसका तो भी आदमी नाचेगा। सांग नृत्य तो सांग में भी आदमी नाचेगा। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अलग अलग कराऊंगा क्लास का लास्ट में, लुगाइया के कौन से हैं, आदमिया के कौन से हैं, मेल फीमेल के कौन से, सारे आपका आंगलियां पे याद हो जाओगे, चिंता ना करो, ठीक है। पूजा कुशवाहा, आपने तो बेटा कहना की डील है कि सर इमेज भी लगा करो, क्या क्या करे एक शख्स, आपको पता नहीं मैं बिजी कितना, अभी 16 तारीख को छोटे भाई की शादी है, और आप समझ सकते हैं शादी का बर्डन कितना होता है। 4-5 घंटे इस क्लास को देता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद और काम होंगे। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं, आपकी बात के ऊपर बेटा आगे से गौर करने की कोशिश करूंगा। HSSC टीबी हेल्थ वर्कर के अंदर पूछा गया था, जसराज कौन से घराने से संबंधित है। जब इश्क करो तो पूरा करो, एक बार वावा ठोक दो शाबाश। जब इश्क करो तो पूरा करो, ना सिकवा करो ना गिला करो। बोला जब इश्क करो तो पूरा करो, ना सिकवा करो ना गिला करो। पहले लॉ करो, फिर केस करो, और फिर रोज कोर्ट में मिला करो। यह काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो याद रखना है पंडित जसराज किस घराने से, संगीत के कौन से घराने से संबंध रखते थे, तो आपने याद रखना है मेवाती घराने जो है। शाबाश भाई, 4600 हो गए, 5500 ठोक दो, एक बार लाइक कर दो सारा के सारे, शाबाश। तो याद रखना है संगीत के कौन से घराने से पंडित जसराज संबंध रखते थे, याद रखना मेवाती घराने से। साल 1930 के अंदर जन्म होता है पीली मंदोरी गांव के अंदर, और जब 1930 के अंदर पीली मंदोरी गांव हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हुआ करता, तो आपने याद रखना HSSC आज भी यह मानना है कि जो पीली मंदोरी जो है, यानी इनका जन्म पंडित जसराज का कौन से गांव में हुआ था। वैसे तो पीली मंदोरी वर्तमान में फतेहाबाद में हुआ है, लेकिन उस टाइम पे पीली मंदोरी हिसार में आका था, तो जन्म कब हुआ था, तो याद रखना पीली मंदोरी। जिला पूछ ले तो आपका उत्तर हिसार होना चाहिए, ना कि फतेहाबाद, क्योंकि उस टाइम पर फतेहाबाद को नहीं हुआ करता, ठीक है। 2020 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर, ठीक है। मृत्यु कड़ा हुई थी 2020 के अंदर अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर जो है पंडित जसराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दो चीजें आपने इनकी याद रखनी है, एक तो याद रख लियो काल अरे हबिरडे बाजे तेरा, एक तो जो है इनकी शैली पूछ लियो था आपने, शैली, तो इनकी शैली कौन सी थी, ख्याल शैली थी, ठीक है। ख्याल शैली बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार इस बंदे को मिल चुके हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और एक और कौन सा रह गया, तीनों के तीनों मिले, ठीक है। दूसरा एक था मूर्छना, मूर्छना
और दूसरा ख्याल। मूर्छना और ख्याल ये दोनों के दोनों शैलियों के अंदर गाते थे। और किससे गाते थे याद रखना, शास्त्रीय गायन के अंदर वो क्या थे, फेमस थे शास्त्रीय गायन के अंदर। पहली टेम में क्या हुआ करता, राजे महाराजा जो हुआ करते उनकी एक नाचने वाली हुआ करती जिसको राज नर्तकी बोला करते थे। एक बंदा जो था राज दरबारी हुआ करता, राजगुरु हुआ करता। इसी तरह संगीतकार हुआ करते, उसको राज संगीतकार बोला करते। और राज संगीतज्ञ कहले, राज संगीतकार कहले। जिस दिन हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान का इनके पास फोन आया, फोन तो कहती चिट्ठी आई कि आपको जो है हैदराबाद रियासत का राज संगीतकार नियुक्त कर रहे हैं। कहते हैं उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। खुशी देखिए, खुशी कहां गायब हो जाती है। नूना बाप की मृत्यु, नूना यानी आज को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नियुक्त किया जाए, नूना किसी का बाप मर जाए, वो स्थिति पंडित जसराज के सामने थी। सातों महाद्वीपों के ऊपर प्रस्तुति देने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, याद रखना, सातों महाद्वीपों के ऊपर। 2020 में मृत्यु, फतेह हिसार के पेड़ी मंदोरी गांव के अंदर जन्म हुआ। मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ख्याल और मूर्छना दो शैली है, शास्त्रीय गायन के लिए पंडित जसराज जाने जाते थे। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में कौन से रस की प्रधानता होती है, शाबाश बताइए भाई। हरियाणा के अंदर जो है सर जी फिजिकल हैंडीकैप को टेस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। तरुण दैया, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप 96099700 के ऊपर आप कॉल करना, मेरा नाम लेके आपको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा श्यावस भाई, पनघट से संबंधित गीतों के रस की प्रधानता कौन सी होती है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। कैमरा बंद हो गया, कोई बात नहीं श्यावस, आप सामने देखते रहिए, चलेगा इतना तो। देखिएगा पनघट में यानी पहली क्या करता, कुएं पर लुगाई पानी बन जाया करती। कुएं पर लुगाई दौरा गांव के फकीरा का काम के स्त्रियां के रागनी आपने सुनी होगी, वहां जो जाया करती वहां गीत गाया करती बड़े सुतरे सुतरे। लेकिन आजकल यार डीजे वाला सौदा है, डीजे ने सारा सौदा खो दिया। नहीं पनघट पर तो यार कितना बढ़िया होया करता। यानी कौन से श्रृंगार रस के, वो श्रृंगार सिंगर के जाया करती, नो याद रख लियो, कुओं पर लुगाई पानी बन जाया करती, सिंगर के जाया करती, श्रृंगार रस हो जाया करता। यानी श्रृंगार रस से संबंधित वो गीत के कराया करती, वो गाने का काम कराया करती। और आजकल तो डीजे ने ऐसा सौदा खो दिया, सारा का सारा बूंदा डाल हो गया जमा। कुओं पर पानी भरन जाओ, छोरा सारा हो जाए, जा कौन करते छोरा बच्चे पीड़िया आकर मामा और लेके कुओं पर जा कर डीजे आगा के चलेगी, डीजे पर गाने गाने चलेंगे, बोले हमारी गाड़ में आया एक पटोलर है। और इसे गाना पर बोले हमारी गाड़ में एक पटोलर, बेबेर भाई दनू कट्ठे नाचे दे बटेगा के जमाना है क्या। और वहां फिर क्या करेंगे, गाड़ में चलते चलते बोले तो पटोला हो नाचे थी, बोले आपका भाई बेबे दनू है, बोले हमारी गाड़ में एक पटोला, उस पर नाचने लग रही, बताओ तो क्या इलाज से भाई। अब फिर इसी पटोला बात जाएगा, अगर हाँ थोड़ी रुकेगी वहां। तो एक उरे मारा आसपास की बात से, बहुत तगड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन, कम से कम भी 100 करोड़ रुपए तो होंगे आराम, तो उसके पास में काला धन सफेद धन मिला के सारा सौदा। उसकी छोरी बाल कटवाने जा कर दी कड़ाई। वो सैन समाज का बंदा नहीं था, नहीं तो पहले नाई बाल काटने का काम कराया करते, आजकल तो कोई भी कोई काम कर ले है। और वो सैन समाज का कौन था, लेकिन बाला का काम कराया था उड़े बिग्गी। इबन बताऊं उनका तो करोड़ों रुपया 8-10 फैक्ट्री होगी, लैंड लोअर क्रूजर एंड बैंड घनी है गाड़ी, जो सी महंगी महंगी गाड़ी सारा सौदा उनका। और वो खिलाड़ी स्कूटी ले रहा चार्जिंग वाली 40,000 की ले आया, वो बाल काटा बस उसके ये लांडी लांडी अड़ की पजामी बीड़ी ही जबक नू एंटी सेंटी वाले बाल ले बिछरगिया के लिए तो जाके 2 दिन बाल कटवाए थे। पापा चीकू के साथ जाऊंगी मैं तो, वो तेरी बेटी का इतना कारोबार गांव में पूरा शहर में नाम, चीकू गल जाऊंगी ये इलाज के बोले बिगजे चीकू गल जाओगी तो भी। चीकू अपना अपने बाल काटे भी, चीकू पे बैंगन था चीकू का पल्ला, गाड़िया में रेवड़ी हुआ तो सारा सौदा भाई, सूत्रा खाना पीना, सूत्रा उड़ना पहनना, चीकू का गलक रहेगी ब्याह। चीकू अपने दुकान में तो एक जना नो बेरा पैड लिया भाई, हाँ या कुकर से एक जना जाओ चीकू दो दुकान में, मेरे के डाडी माथ बोला चीकू कितना टाइम लगेगा, बोला लगेगा आधा घंटा, नो कह के उल्टा फिर बिक जाए, रोज का यो काम हो गया। बोले चीकू कितना टाइम लगा, डाडी माथ मार के बोले लगेगा घंटा का। वो चीकू को एकदम शक हो गया, बोले अरे यू जाओ कड़ा नू कह के, चेला गाल दिया, चेला आंदा ने बोला उस्ताद जी तो नू कह के तारा घर जाओ, नू टाइम पूछे तेरे पे गई हुआ चीकू तो भी गई हुआ, सौदा बिगड़ रहा सारा का सारा। श्रृंगार रस होया करते, याद रखना श्रृंगार रस की प्रधानता जो है पनघट के गीतों के अंदर कौन से रस की जो प्रधानता हुआ करती थी, तो आपने याद रखना है वो कौन से रस की थी, श्रृंगार रस की। पहले असल तो बेचारी छोरी चल बाल मुंह बड़े रखा करती, रखो छोटे बाल मन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जुगर हनी नाई अपना खुद का करता भाई, यो हमारा नाई है, यो हमारा ब्राह्मण है, यो हमारा वाल्मीकि है, नहीं अलग अलग अपने कास्ट के हिसाब तो करते सारे। और उनका 7 पीढ़ियां का 3-3 4-4 पीढ़ियां का रिश्ता होगा था, वो गलत कौन कराया करते। आजकल तो बोकड़ियां जाओ है के सिस्टम, मेरे तो लेके 8 कड़े जाओ। हरियाणा का वो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है,
वो प्रसिद्ध नृत्य 48 हो गए। वेरी गुड भाई, एक बार शाबाश, सारे के सारे लाइक करके शाबाश शेयर ठोक दो भाई, 5000 हो जाएंगे, कर दो शाबाश। प्यार अंधा को नहीं होता मोर साहब, प्यार दिखा बहुत से प्यार न है या डटा को जानता। वो प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं तीज नृत्य है, तीज पर कौन नाचेगा? फागण के अंदर जो है सामन का महीने के अंदर जब तीज आओ है तो कौन नाचेगा? तो याद रखना, झूला झूलते हुए गीत गाई जाती है, इस पर कौन नाचेगा? तीज में कौन नाचेगा? लड़की नाचेगी। खोड़िया नृत्य कौन करेगा? बरात चढ़िया पाछे पाछे तो नाचने का काम कौन करेगा? तो याद रखना, उरे भी कौन नाचेगी? लुगाई छोरी नाचेगी खोड़िया नृत्य में। लूर नृत्य पहले जिक्र किया था, लैसे लूर लैसे लड़की, इसमें भी लड़की। तो कौन सा नृत्य बच गया? फाग नृत्य जो है, फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिला और पुरुष दोनों के द्वारा जो है फाग नृत्य किया जाता है। एक तो देख, लुगाई और आदमी दनुआ के द्वारा कौन से नृत्य हो गए? मंजीरा पड़ा था मेवात का, लेडीज और आदमी दोनों। गणगौर में शिवजी और पार्वती अपन धनु खुश करने हैं तो धनुआ ने नाचना पड़ेगा, गणगौर भी धनुआ का हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? फाग नृत्य। देव और बाप भी खेलेंगे, दो जने फाग खेलेंगे, आपस में नृत्य करेंगे तो क्या हो गया? दोनों नाचना पड़ेगा। चौथा नृत्य कौन सा? रतवई नृत्य अपन जिक्र किया था बरसात का मौसम में मेवात, यानी मेवात के दो नृत्य हैं, मंजीरा और रतवई। मेवात के धनुआ में दो नृत्य हैं, धनुआ में दो दो नाचेंगे आदमी और लुगाई। बात समझ में आएगी? चार नृत्य ऐसे हैं जिनमें आदमी और लुगाई दोनों नाचे। कौन से? मंजीरा, गणगौर, फाग, रतवई। मंजीरा रतवई दोनों मेवात के हैं, आदमी लुगाई फाग नृत्य है। इसके अलावा भाई गणगौर नृत्य जो अपना हिसार जिले के अंदर जो बागड़ी बेल्ट में किया जाओ है, उसमें जो है याद रखना फाग नृत्य में कौन नाचा है? तो फाग नृत्य के अंदर जो है दोनों नाचने का काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आएगी बात है? किसके द्वारा किया जाता है? कौन से महीने में किया जाता है? फैसे फाग फैसे, फाल्गुन के महीने के अंदर जो है किसानों के द्वारा जो है इस नृत्य को करने का काम किया जाता है। आजकल तो घूंट मार के सारे नाच लिया, को बड़ा सौदा कौन, ठीक है, ढोल की थाप पे वो कर लिया है। कौन फाग खेल रहा है आजकल? जमा कई मेरे पुराने बाबी जमा गया खेल ले। हाँ माँ जद दिनेश थे जद कौन खेल ली, तो ये ला लियो तेरा रंग में, इतना सस्ता रंग को नहीं बोली। लंबे बांस पर मोर पंख और रंगीन कपड़े लपेटकर भादों के महीने में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? प्रधानी और हरियाणा है। निशा प्रजापति, मैंने आपको इंस्टा पर 0 से हीरो बनते हुए देखा है, बोली छोरी। इसके पीछे मेरा संघर्ष है पागल। मैं 0 से हीरो नहीं, 2018 से पढ़ाने का काम करता हूं। फेसबुक पर मेरे 8,27,000 फॉलोअर है, इसलिए मेरे इंस्टा के ऊपर 16 लाख 17 लाख फॉलोअर हैं। उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी आपको बेटा। बताओ बच्चा, यो हरियाणा घुमाए दिया है, लंबे बांस पर मोर पंख ला दिया, रंगीन कपड़ा लपेट दिया, भादों का महीना उलझाने का काम करता है। खागड़ो गुग्गा हो कि मैं को नहीं होता हो, यानी कौन सा नृत्य हो है? लंबा बांस के ऊपर गुग्गा को नहीं कटिया करते। क्लास प्राइवेट नहीं होगी, 5000 कर दो, 5500 छोड़ो 5000 कर दो, कोने होंगी प्राइवेट, छोड़ के ना जाओ 5000 हो जाएंगे। 5000 होंगे भी कोने होंगे प्राइवेट। चलो यह भी वादा हो लिया, 5000 होगी तो प्राइवेट नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सा नृत्य? गुग्गा। रतवाई नृत्य सबने बेरा दोबारा फिर बता दो, मेवात का है, आदमी लुगाइया द्वारा करा जाओ, बरसात के मौसम में करा जाओ है। रास नृत्य के बारे में बाद में नचा करांगे। खेड़ा या खोड़ा नृत्य, जद घर में को बूढ़ा मर जाए तो याद रखना गम के समय किया जाने वाला नृत्य है। खुशी में कौन यो नृत्य? गम का उसमें टाइम में कौन सा करा जाओ है? खोड़ा नृत्य। बूढ़ा मरिया पाछा एड्डा को बचा करता, लुगाइया का नाचा करा है, तो याद रखना खेड़ा नृत्य यो भी किसके द्वारा करा जाओ है? लुगाइया के द्वारा। रतवाई नृत्य जो है यो भी लुगाइया के द्वारा और आदमियों के द्वारा किया जाओ है। गुग्गा नृत्य जो है, गुग्गा पे कौन ढूंढू बादुआ पे नोमी ने सिर में कड़मा बेल को मारा दे गुग्गा पे, ये उसे नृत्य का जिक्र हो रहा है, ठीक है। गुग्गा नृत्य याद रखना बादुआ की नोमी को फेमस कड़ा है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, ठीक है। फेमस पूछ ले हरियाणा का हिसार जिले के अंदर, और भाद्रपद महीने की कौन सी हो है? नोमी ने के है गुग्गा हो है, यह बात याद रख लियो। हरियाणा का हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर जो है ये फेमस है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो गुग्गा नृत्य हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ जी सर, हेलो, हाँ देख लो आपके हिसाब से कर दो। आप राज्य की गायन, मैं क्लास में और आपके हिसाब से करते हो। राज्य में गायन की प्राचीन गाथा कौन सी है? फटाफट बताइएगा। गायन की प्राचीन गाथा सांझी हो सकती है, जकड़ी हो सकती है, चबोला हो सकती है, डेरू हो सकती है। बेरा गुन पाओ इतने डीप में को क्रांदा गुन पर संदर हम तले, बस ये 5-4 नृत्य करा के जान दे रहा है को। मास्टर सही पढ़ाओ, डीप में नहीं करोगे वहीं 15-16 पर खड़े रहोगे, 18 पे बिक जाओगे, फिर क्या होगा? वो 1 नंबर तक 2 नंबर तक रह जाओगे। अगर आपने सफल होना है, जो 1-2 नंबर तक 3 नंबर तक रहा बालक सुन लो, हरियाणा जी के थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रॉन्ग करने खातर आपने डीप में जाना पड़ेगा, जब जाके आप 25 में से 23 या 24 का स्कोर कर सकते हो। बताइएगा इसका कौन बेरा गण है ना, कौन बेरा पावा। हरियाणा में प्राचीन गाथा सांझी का अपन जिक्र कर चुके हैं। माटी और गोबर इन दोनों के उससे जो है कद करी जाओ है या अश्विन मास के प्रथम नवरात्र, ठीक है। जब अश्विन मास हो है,
अश्विन मास के प्रथम जो पहला जो नवरात्रा होता जो है, अश्विन मास के प्रथम नवरात्रा को सांझी बनाई जाती है। और अपन जिक्र करे इसने लेन कौन आओ है तो याद रखना है इसको जो है काना लेने के लिए आता है। कद जाओ है तो याद रखना दशहरे के दिन जो है सांझी जो है विदा की जाती है। इसकी दासी का नाम क्या था? बंबो इसकी दासी का नाम था। सांझी किस लिए बनाई जाती है? बालिकाओं की मंगल कामना के लिए, ठीक है, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए सांझी बनाई जाती है। सांझी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जकड़ी गीत, जकड़ी गीत क्या होता है कि प्रत्येक मंगलवार को, हर मंगलवार को जो है गीत गाए जाते हैं मंगलवार को, ठीक है। और मंगलवार को जो गीत गाए जाते हैं वो आखिरी जो गीत होते हैं उसको क्या बोला जाता था? पुराना टाइम में जकड़ी बोला करते, ठीक है। चबोला, चबोला गीत क्या होता है? जब सांग जो होता है, सांग को जब शुरू किया जाता है तो 4 लाइनों वाला, ठीक है, चबोला से 4 लाइनों का एक गायन होता है 4 लाइनों का, उनको बोल करके उसको बोल के सांग की शुरुआत हो। नु पूछ रहे नृत्य कौन सा हो जिससे सांग की शुरुआत होता है? आपका उत्तर होगा गूंगा दमोड़ा नृत्य से सांग की शुरुआत होती है। चबोला से सांग की, यानी नु पूछ ले किस गायन से सांग की शुरुआत होती है, वो कौन सा होता है? चबोला नृत्य से होती है, ठीक है, सॉरी चबोला गीत से होती है। और डांस पूछ ले सांग की शुरुआत कौन सा डांस से हो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डांस पूछ ले तो गूंगा दमोड़ा नृत्य से होती है। डेरू गाथा हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन गाथा है, यानी डमरू के ऊपर गाया जो करते थे। भाई 4800 हो गए, शाबाश 5000 कर दो, क्लास नुक्की नु चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सारे देख लियो, मना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी डेरू गाथा अपने याद रखनी है। डेरू, डेरू जो है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन गाथा है। सांझी समझ में आएगी, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए सूत्रा बटे हुए मिला इस खातर बनाई जा करती। कद बनाई जा करती? आश्विन आसूज के पहले नवरात्रा ने बनाई जा करती। सांझी विदा कद होया करती? दशहरा ने होया करती। जकड़ी गीत जो मंगलवार ने गीत गाया जा करते, उसके टाइम पर जो गीत गाया जा करते उसको जकड़ी गीत कहते हैं। चबोला वो गीत है जिससे सांग की शुरुआत होती है, 4 लाइनों का होता है। डेरू गाथा अपने याद रखने, हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन गायन की विधा कौन सी है? डेरू गाथा जो है प्राचीन गायन की विधा है। अगला प्रश्न देखिएगा, आल्हा काव्य पात्र का वीर मखलान जो है इसका जन्म कहां पर हुआ था? आल्या जो काव्य पात्र जो है इसका जन्म मखलान हुआ था। इसमें इस मलखान का जन्म कहां पर हुआ था ये चीज आपने बतानी है। हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर, मेवात के अंदर या फिर सिरसा जिले के अंदर? भाई किताब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, आओगे जब मैं आपने बता दूंगा, टेंशन ना लो आपको, ठीक है। बार बार नोट आप ना करिए, नोटिफिकेशन भेजो एक बार अभी, ठीक है, समझ में आ गई? तो बताइए सहवास, आल्हा काव्य का वीर पात्र, इसके बारे में मुझे फटाफट बताने का काम करिएगा। नु पूछ ले हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो याद रखना अपना, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत आपसे पूछे तो कौन सा है? 12 मासा, ठीक है, 12 मासा। प्राचीन गायन विधि कोई आपसे पूछा हरियाणा की तो ये बापा ने पढ़ा था कौन सा है? डेरू, ठीक है। लोकगीत पूछ ले हरियाणा का प्राचीन लोकगीत, प्रसिद्ध लोकगीत पूछ ले हुआ है 12 मासा। अगर नो पूछ ले हरियाणा का प्राचीन, सबसे प्राचीन लोकगीत कौन सा है? लोकगीत, सबसे प्राचीन लोकगीत आपसे पूछने का काम करे फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आल्हा हरियाणा का सबसे प्राचीन लोकगीत है। ये इसी बात कोई को बताओ। देखो पिछला प्रश्न में एक बार जाऊंगा मैं, राज्य में गायन की प्राचीन गाथा कौन सी है? डेरू गाथा, यानी गायन की प्राचीन गाथा पूछ ले कौन सी है? डेरू है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत पूछ ले कौन सा है? 12 मासा है। प्राचीन पुराना लोकगीत हरियाणा का पूछ ले पुराना कौन सा? तो याद रखना आल्हा जो है वो हरियाणा का प्राचीन लोकगीत है, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। अच्छा, नु आज की आल्हा गीतों की खोज किसने करी थी? तो आपने याद रखना है चार्ल्स इलियट। किसने करी थी? चार्ल्स इलियट जो है, चार्ल्स इलियट के द्वारा किसकी खोजबीन करने का काम किया गया था? यानी आल्हा जो गीत जो है याद रखना चार्ल्स इलियट ने जो है क्या किया था? इनकी खोज करने का काम किया था। आल्हा जो है वीर रस का, किस रस का होता है? तो याद रखना आल्हा जो है, आल्हा गीतों के अंदर किसकी प्रधानता होती है? वीर रस की होती है। और मलखान का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो था इनका जन्म हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। आल्हा गीतों का जो 2-4 बात और याद रख सको, आल्हा गीतों का संबंध किससे ही है? प्रश्न भी आया था, तो याद रखना है चंदेल राजा परमल से था, ठीक है। चंदेल राजा परमल जो था, परमल से जो था आल्हा गीतों का संबंध कोई आपसे पूछने का काम करे तो चंदेल का राजा जो था वो कौन सा? परमल, ठीक है। एक और प्रश्न आता है एचएसएससी में कि आल्हा गीतों का चित्रण किस बंदे ने कराया है? तो आत्रा आल्हा गीतों का चित्रण किसने कराया? याद रखना जगनिक भाट ने कराया था। किसने कराया था? जगनिक भाट ने 1230 विक्रमी संवत को, विक्रमी संवत को। मनवेरा देख बोर हो गए सारे वो करते। तरुण दैया कह रहे थैंक यू जी, मुझे मिल गई आपकी टेस्ट सीरीज। अरे भाई कोई बात नहीं, काचे काट बेटा, जिस दिन पढ़ ले पढ़ के कामयाब हो जाए। आप दिव्यांग हो, परमात्मा ने दिया है दिव्यांगता, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो बेहद गरीब है, ओना गरीब चाहिए, नहीं मां सरस्वती
वास्तव में गरीब बना देगी। ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज मिल गई आपको तरुण दैया, करिए काम, बताने की आवश्यकता नहीं थी आपको। राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने में किया जाता है? ठुमरी नृत्य का, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं, 8950702500 के ऊपर, ये मेरा नंबर है। और इस नंबर के ऊपर जो है आप 2699 रुपए के अंदर आपको सीईटी के पूरे आपको नोट्स मिलेंगे। 14 प्रैक्टिस 14 सेट है, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। एक भी चीज बाहर से नहीं आएगी, बस रकम चेंज हो सका है। सारे के सारे विद साइंस का, जीके का, सबका सॉल्यूशन दिया गया है। देसी घी तैयार कराया गया, बिल्कुल एरर फ्री नोट्स है सारे के सारे। 3 से 4 दिन में घर चले जाएंगे। गुरुजी बागड़ी के ज्यादा कर सको, समझ में नहीं आई बेटा तेरी बात, बताइए भाई। ठुमरी नृत्य का आयोजन हरियाणा में कौन से महीने के अंदर किया जाता है? इसमें क्या ठुमरी नृत्य में क्या हुआ, तो इसमें प्रेम भाव हो, ठीक है, नाचन में प्रेम भाव तो हो सारे में, लेकिन ठुमरी नृत्य क्या हुआ, घुंघरू, पैरा में घुंघरू जो है, घुंघरू बांध के जो सा नृत्य किया जाता है, ठुमरी नृत्य किया जाता है, भक्ति भाव होता है। ठीक है, कथक नृत्य आपने याद रखना, कथक नृत्य का एक भाग होता है, और हरियाणा के अंदर सावन के महीने के अंदर ठुमरी नृत्य किया जाता है। बस इसका रट्टा है, चेप लो सीधा। निशा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। ठीक है, सावन, ले भाई यो बैच है सीईटी का, मेरी आईडी क्लास जो है वो सारी की सारी इसमें मिलेंगी। आज वाली क्लास भी हिडन होगी, तो इस बैच में आपको मिलेगी। ठीक है, हिडन करनी पड़ेगी। ये नोट्स आप ले सकते हैं, ये बुक है, सारे की सारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम के ऊपर थी? फटाफट बताइएगा कमेंट करके। 48 हो गए, 5000 कर दो, थोड़ी सी कसर रहेगी। क्लास जो है आईडी नहीं होगी, सबको मिलेगी। 5 तक कम रहेगी तो फिर 5500 बोलिया था, 5 भी कर दोगे तो भी क्लास नुकी न रहोगी। बोलेगा से बस सावन में ठुमरी, सावन में ठुमरी, या ठुमके लागे सावन में, नु याद रख लियो मेरे यार। किसके काल में चरम पर थी? शाबाश में, बहुत बढ़िया, बताइएगा शाबाश। और एक बार हरियाणा में अंग्रेज आ गया, अंग्रेज आ गया तो 2-4 बैठे थे अपना वाले देसी बेचारे, बिना पढ़े लिखे अनपढ़ से थे। उन्होंने जाके बोलिया, बोलिया वेयर इज पोस्ट ऑफिस? वो बोले ये अंग्रेज समझा को नहीं है कि वो है। बोले वेयर इज पोस्ट ऑफिस? बोले अंग्रेज कौन समझा, बेचारा आगे ने बिक गया। वो बतलाने लगे, बोला बेटा कि अंग्रेज जी आनी तो जरूरी थे, अंग्रेज जी बिना भी कुछ नहीं, बेइज्जती हो जाए। बोला बोला अंग्रेज ना आवे नहीं थे, अंग्रेजी के बाल पेड़ लिया बता बैंगन, बोला पोस्ट ऑफिस का बिरा नहीं किया था, उसे क्या कौन बेरा बेटा। शासन काल में चरम सीमा के ऊपर थी, यह बात आपने बतानी है, तो याद रखना चरम सीमा के ऊपर। हरियाणा का जिक्र हो तो हरियाणा का एक ही फेमस राजा है, उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन। हरियाणा की नृत्य कला ले लीजिएगा, हरियाणा की संगीत कला ले लीजिएगा, सारा सौदा राजा का नाम पूछा तो, किसी राजा का नाम पूछा तो याद रखना हर्षवर्धन। और वह किस काल का राजा था? तो पुष्य भूतियों के समय में हरियाणा की जो वो थी नृत्य कला जो थी, किसके टाइम में? याद रखना है, हरियाणा की जो वो थी वो पुष्य भूति यानी हर्षवर्धन और का जो काल हुआ करता, हर्षवर्धन और का काल के अंदर आपने याद रखना है हरियाणा की नृत्य कला किसके ऊपर थी? चरम के ऊपर थी। तीसरी चीज नो पूछ ले कि हरियाणा की नृत्य कला को कितने भागों में बांटा गया? हरियाणा के नृत्य को कितने भागों में बांटा गया? फटाफट बताइएगा। हरियाणा के नृत्य को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन से? महिलाओं द्वारा किए जाने वाले, पुरुष के द्वारा किए जाने वाले, मेल और फीमेल के द्वारा किए जाने वाले। ठीक है, यानी हरियाणा के नृत्य को कोई भाग है तो सिंपल सा सौदा, इसे मुड़ जाओगे। यानी हरियाणा का नृत्य कितने भागों में बांटा गया? तो आपने याद रखना है मेल और फीमेल यानी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पुष्य भूति की जगह वर्धन काल आ जाओ तो भी बात एक है। ठीक है, एक बार सारे लाइक कर दो, शाबाश हो गए 5000 भाई। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देने का काम करूंगा। हरियाणा की गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित है? बहुत टॉप के प्रश्न लाऊंगा, फटाएगा शाबाश, बताइएगा शाबाश भाई। हरियाणा की गीत परंपरा कौन सी भाषा से प्रभावित है? लोअर डिविजनल क्लैरिकल के अंदर प्रश्न पूछा गया था। हिंदी, पंजाबी, कोरवी, उर्दू, बताइएगा शाबाश, बहुत बढ़िया वैसे बस, बोलिएगा शाबाश। हरियाणा की गीत परंपरा, ये एचएसएससी ने पूछोड़ा प्रश्न है, गीत परंपरा किससे संबंधित है? देखो अपनी जो हरियाणवी है वो हरियाणवी के है, एक हरियाणवी अपनी के है, एक बोली है हरियाणवी। ठीक है, के हरियाणवी एक बोली है। और यह जो हरियाणवी बोली जो है यह किसकी है, यानी किस भाषा की हरियाणवी बोली? तो याद रखना किस भाषा की हरियाणवी बोली, तो या कौन सी भाषा की हरियाणवी बोली? तो अपना बेरा है हरियाणवी बोली कौन सी भाषा की है? हिंदी भाषा की हरियाणवी बोली है। ठीक है, अगर कोई नो पूछा है हरियाणवी का ही दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली भी कौन कहते? अपना बारे में जो हरियाणा के लोग उनका बारे में बहर के नो कौन कहते? आओ अखड़ हरियाणा तो बोलने का कौन बेरा ज्ञान ने कौन तो, यानी खड़ी बोली आप कहा। और हिंदी की जड़ कोई पूछ लेनी, जड़ कौन सी भाषा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी की जड़ के है खड़ी बोली। जो है खड़ी बोली को हिंदी की क्या बोला जाता है? जड़ बोला जाता है। ठीक है, और जो ये जो है
खड़ी बोली खासतौर पर कड़ा बोली जाओ है ब्रज क्षेत्र में, यानी जरा कौरव पांडव रहा करते उस क्षेत्र के अंदर जो है, उस क्षेत्र में खड़ी बोली यानी कुरु जड़ा रहा करते, और कुरुओं के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। मतलब कौरवी कह लो, खड़ी बोली कह लो, और हरियाणवी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो याद रखना है हरियाणा कि जो है संगीत किस भाषा से प्रभावित है? तो कौरवी भाषा जो है, कौरवी भाषा से हरियाणा का गीत संगीत जो है कौरवी से प्रभावित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में कई ग्राम हैं और उनके नाम टोडी, असावेरी, जयश्री, मलाकोसाना, इंडोला, भैरवी, यानी जो प्राचीन संगीत के राग जो है भाई, थोड़ी सी मेहनत और मारते हो, मात्र 180 वाला कोर चाहिए है। 180 आएगे तो क्लास रह जाएगी, नहीं तो जाओगी बस। 180 बढ़का की बात है। सारे लाइक करोगे, ओके रिपोर्ट लिखोगे, आ जाएंगे। लाइक कर दो सारा के सारे यार, ओके रिपोर्ट लिख दो, क्लास नुक्की नु रह जाएगी, बस इतना काम कर देता। देखो संगीत के अंदर दो जिले आपने याद रखने हैं, एक तो चरखी दादरी, ये जो गांव है सारा के सारे कौन से? टोडी, असावेरी, जयश्री, मालकोसाना, इंडोली, भैरवी, ये सारे के सारे गांव किस जिले के हैं? चरखी दादरी के। इसके अलावा एक और जिला आपने याद रखना है, जींद जिले का जय जयवंती। ठीक है, जय जयवंती, ये भी राग के नाम के ऊपर है। और जींद जिले का मालवी, ये भी राग के ऊपर है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये भी राग के ऊपर है, दोनों के दोनों। चलिएगा वे शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर गया, हरियाणा में किस नृत्य की लोकप्रियता हरियाणा के महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा लोकप्रियता नृत्य है जिसकी जो है महेंद्रगढ़ और झज्जर में जिसकी लोकप्रियता अधिक है? बताइएगा शाबाश। सांग, खोड़िया, दमाल या फिर मंजीरा? दमाल नृत्य हरियाणा के अंदर कहां पर किया जाता है? सॉरी, मंजीरा नृत्य, मैं से मंजीरा, मेवात, मेल प्लस फीमेल। रतवाई नृत्य हरियाणा में कड़ा किया जाता है, मेवात के अंदर मेल प्लस फीमेल। दमाल नृत्य, बस बस बते रहे और ना करो कमेंट, कोई बात नहीं, ना करो। ठीक है, तो देख मैंने एक चीज बताया था, दमाल के बारे में नू पूछ ले कि दो जिले का नाम दे दिया तो फिर तो कौन सा हो जाएगा? दो जिलों का नाम दे दो तो फिर कौन सा हो जाएगा? दमाल, महेंद्रगढ़ और झज्जर। अगर किसी एक का पूछा तो एक का फिर के उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। यानी सर्वाधिक कौन से जिले में फेमस है? गुरुग्राम के अंदर। और लोकप्रियता दो जिलों के नाम जब आपसे पूछता है तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर हो जाएगा महेंद्रगढ़ और झज्जर। और एक का पूछो तो फिर क्या हो जाएगा? गुड़गांव हो जाएगा। दमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य है। हरियाणा का सबसे प्रमुख नृत्य को आपसे पूछने का काम करें तो कौन सा है? दमाल है। महाभारत का टेम का है, महेंद्रगढ़ झज्जर के अंदर फेमस है, ओजस्विता के लिए जाना जाता है। चांदनी रात में खुले के मौसम के अंदर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? यही किया जाता है। बस इतना याद रखना है। सांग के बारे में पढ़ चुके हैं। हरियाणा का राजकीय नृत्य को आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है? सांग है। हरिवंश पुराण के अंदर इसका जिक्र है। आदमी लुगाइया के कपड़े पहन के सांग का जिक्र करा है। 14वीं शताब्दी के राजा रतन सेन के अंदर उसके अंदर के है सांग का जिक्र मिला है। हरियाणा के किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा शाबाश। ढोल नृत्य के नाम से जो है, रिंकू करें आपका गरीबों की बहन का बात भरने का काम सराहनीय है बेटा। अभी बस थोड़ी देर बाद, इसलिए मैं स्पीड में खींच रहा हूं। अभी दो लड़कियों की शादी हमने बरवाड़ा जिला हिसार के अंदर करवानी है। सामान उनका तैयार खड़ा है, बस लेके अभी जाना है, इसलिए मुझे देर हो रही है क्योंकि फिर रात हो जाएगी। कल को उनके बारात आनी है। ठीक है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ इस क्लास में, जल्दी जल्दी इसको, ताकि मुझे वहां जाना है। ठीक है, तो बताइएगा शाबाश, किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? यानी 6 बेटियां हैं, 6 में से उनके फादर जो हैं, फादर रीढ़ की हड्डी जो है वो खाट के ऊपर बैठे हुए, अकेली माँ कमाने वाली है। बस उन दोनों बेटियों का जो है शादी बात करने के लिए अभी थोड़ी देर और क्लास रहेगी, उसके बाद तुरंत मुझे निकलना है। हरियाणा के किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? देखो, चौपाइया नृत्य। चौपाइया नृत्य याद रखना हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य है। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य को आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना कौन सा है? चौपाइया नृत्य जो है हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य पूछ ले तो कौन सा है? चौपाइया भक्ति नृत्य है, चौपाइया। ठीक है, 4 पंक्तियों के अंदर होता है, ये 4 पंक्ति होगी। इसमें सबसे ज्यादा फेमस कड़ा है, याद रखना है, ओडल। ओडल का एक गांव पड़ता है वंचारी। ठीक है, वंचारी यानी पलवल जिले के अंदर जो है भक्ति नृत्य ये सबसे ज्यादा फेमस है। डमरू, डमरू की बीड़ी कौन पिया कर? आदमी पिया कर है। तो डमरू लेके आदमी कदना अच्छा कर है, क्योंकि शिवरात्रि पर भगवान शिव को खुश करने के लिए जो है पुरुषों के द्वारा डमरू नृत्य किया जाता है। रतवाई नृत्य बारिश के मौसम के अंदर मेवात में किया जावा है। आदमी और लुगाई मेवात के 2 हैं, मंजीरा और रतवाई दोनों के दोनों नृत्य जो आदमी और लुगाई दोनों के द्वारा करे जाते हैं। तो नृत्य कौन सा आ गया? इसका ढोल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। वो नृत्य कौन सा है? डफ नृत्य है। ठीक है, डफ नृत्य,
इसको डोल नृत्य भी कहते हैं। तो डफ नृत्य जो है, एक तो आपने याद रखना बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, ठीक है। एक तो बसंत ऋतु के आगमन पर, लूर नृत्य भी बसंत ऋतु के आगमन पर, और डफ नृत्य दूसरा हो गया बसंत ऋतु के ऊपर दो दो डांस करे जाओ। कौन सा डफ नृत्य था, दूसरा कौन सा था, लूर और डफ, दोनों के दोनों बसंत ऋतु के ऊपर करे जाते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डफ नृत्य कब किया गया था, 1969 के अंदर जो है, 1969 के अंदर पहली बार हरियाणा के अंदर जो है, पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर कौन सा नृत्य किया गया था, तो याद रखना है डफ नृत्य करने का काम किया गया था। श्रृंगार और वीरता से जुड़ा हुआ ये नृत्य है, किसके से, डफ नृत्य में श्रृंगार है और दूसरा कौन सा है, वीरता है। अच्छा नो बताओ, गम में कौन सा डांस किया जाओ हरियाणा में, गम में, खुशी होगी, गम में कौन सा डांस किया जाओ है, गम में। एक बार एक जना, एक उसका छोरा का बाबू था, डॉक्टर दौरा लेके बिक गया, छोरन है बोला, डॉक्टर साहब ये छोरन जमा लहू पी लिए मारे, बोले के कर रही हूँ, बोले यू 6 बजे उठता है तो मुँहता है, बोले 6 बजे तो बोले मुँहते ही हूँ, बोले अच्छा, अब बोले 7 बजे लैटरिन करे, डॉक्टर बोले रहे तो अच्छी बात से सारा देश कर रही हो काम, तो बोले डॉक्टर साहब ये उठे 9 बजे खाट में करे सारा सौदा इसका कि मैं इलाज बहन दो। बिल्कुल खोड़ा या फिर खेड़िया नृत्य, ठीक है, खोड़ा या फिर खेड़िया नृत्य, खोड़ा नृत्य जो है वो गम में किया जाओ, ठीक है। डफ नृत्य समझ में आ गई, बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाओ है। श्रृंगार और वीरता की प्रधानता इसके अंदर वो है। दूसरी चीज गणतंत्र दिवस के ऊपर 1969 के अंदर किया जाता है। ओह, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से संबंधित कौन सा नृत्य है, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से संबंधित हरियाणा का नृत्य कौन सा है, गुग्गा नृत्य है, घोड़ी नृत्य है, ओली नृत्य है, रास नृत्य है। गुग्गा नृत्य भादवा की नौमी के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, भाद्रपद की नौमी के अंदर कौन सा नृत्य होता है, गुग्गा नृत्य होता है, ठीक है। इबे कौन पढ़िया था अपन, चुगरदा को छड़ी से लपेट के एंड बेंड गणा सौदा बताया था, तो याद रखना भादवा की नौमी के अंदर पुरुषों के द्वारा जो है गुग्गा नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन करा, पुरुष करा है, डेरू पे नाचा करा उसमें। घोड़ी नृत्य कौन करता है, देखो ब्याह का टाइम हो नहीं, ब्याह का टाइम पर याद रखना है घोड़ी नृत्य कौन करता है, तो याद रखना पुरुष करता है। चन्नू याद रख लियो, घोड़ी पर कौन चढ़िया करे, लगभग घोड़ी पर आदमी चढ़ा है घोड़ी पर, तो घोड़ी नृत्य कौन करता है, पुरुष करता है। गुग्गा नृत्य भी पुरुष करता है, ठीक है। और याद रख लो रास नृत्य, रास नृत्य जो है याद हो जाएगा, घोड़ी पर कौन चढ़ा, पुरुष चढ़ा, बस इसने याद रख लियो। रास नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। देखो किसका जिक्र इसके अंदर होता है, रास नृत्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र होता है, ठीक है। कौन से नृत्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रास नृत्य जो है, रास नृत्य के ऊपर जो है, रास नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र होता है। रास नृत्य के भाग कितने हैं, 2 भाग हैं रास नृत्य के, ठीक है। 2 भाग कौन से हैं, 2। एक तो हो गया तांडव, ठीक है, तांडव, तांडव कौन करेगा, आदमी करेगा, बस यह बात याद रख लियो, पुरुष करेगा। दूसरा रास नृत्य का एक और हिस्सा है लास्य, लास्य कौन करेगा, लय से लास्य, लय से लड़की, ठीक है। तांडव आदमी करेगा, तांडव नृत्य पुरुष करा है, लास्य नृत्य कौन करती है, लड़की करती है, ठीक है। रास नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाओ, क्योंकि दोनों के अलग अलग ऑप्शन हो गए। तांडव पुरुषों के द्वारा और लास्य किसके द्वारा किया जाता है, लड़की के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये कड़ा कड़ा है, पलवल में किया जाओ है, ओडल के अंदर किया जाता है। पलवल हो गया, ओडल हो गया, यानी जो बेल्ट बल्लभगढ़ हो गया आपका, जो यूपी से ब्रज से जो बेल्ट जो हरियाणा की लगती है, ओडा यो किया जाओ, ठीक है। पलवल है, ओडल है, बल्लभगढ़ है, इस इलाके के अंदर ये किया जाता है। 2 पार्ट इसके होते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर है, झूमर है, सांग है, डफ है। हरियाणा प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा, फटाफट बताने का काम करिएगा। राजकीय नृत्य हरियाणा का कौन सा है, हरियाणा का राजकीय नृत्य, तो याद रखना हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, सांग जो है वो क्या है, हरियाणा का राजकीय नृत्य है। कौन सा हरियाणा का राजकीय नृत्य, फटाफट बताओ, सांग, ठीक है। झूमर और घूमर दोनों किसके द्वारा करे जाते हैं, झूमर और घूमर ये दोनों के दोनों जो महिलाओं के द्वारा की जाते हैं। कौन से झूमर और घूमर जो है दोनों किसके द्वारा की जाते हैं, महिलाओं के द्वारा। सांग का बारे में जो है अपन जिक्र कर चुके हैं, 14वीं शताब्दी का जो राजा रतन सेन का ग्रंथ है उसके अंदर जिक्र मिलता है। सांग का शुरुआत कौन से नृत्य से करी जाती है, तो आपने याद रखना है गूंगा दमोड़ा नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है, गूंगा दमोड़ा नृत्य से सांग की शुरुआत करी जाती है, ठीक है। झूमर जो नृत्य जो
है ये किसके ऊपर किया जाता है, आभूषण जो है, आभूषण वो है झूमर एक है। और नव विवाहित जिनका ताजा ताजा ब्याह हो झूमर करेगी। घूमर को क्या जाओ है, हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाओ है झूमर को, ठीक है, हरियाणवी गिद्दा घूमर को कहा जाओ है। गोल गोल घूम के पहली रात ने कौन क्रिया करती, छोरी छारी इकट्ठी होकर, आसपास के लुगाई इकट्ठी होकर कौन सा क्रिया करती, घूमर क्रिया करती, उसको हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। पीडीएफ चाहिए तो जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ तुरंत बाद मिल जाएगी भाई, ठीक है। हरियाणा के इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बने हुए जानवर का मुखौटा प्रयोग किया जाता है, बताएगा शहबाज कौन से उसके अंदर जो है रंगीन कागज से बने हुए जानवर का मुखौटा। छठी नृत्य सबने बेरा बच्चे के जन्म के समय जो है कौन सा नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य जो है किस पे किया जाता है, बच्चे के जन्म के ऊपर जो है कौन सा नृत्य होता है, तो आपने याद रखना छठी नृत्य होता है। गूंगा दमोड़ा नृत्य, इससे क्या होता है, सांग की शुरुआत होती है गूंगा दमोड़ा नृत्य से। घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर कौन करता है, पुरुष करने का काम करते हैं। और ये जो घोड़ी नृत्य जो होता है, इसी घोड़ी नृत्य के अंदर जो है नू थोड़ा कि घोड़ी ले आई जाओगे उसके ऊपर नाचेंगे ना, घोड़ा का मुखौटा हो है, घोड़ी का मुखौटा हो है, मुखौटा समझ गए होगे, उसके ऊपर नाचने का काम किया जाओ है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यानी ऊपर तो कौन होता, ये मेले मेले में देखा था भगत ले आओगा, मुखौटा ले आओगे, राक्षस वर्गा मुंह ला लेगा, फिर डराओगा सबने, रे लाख धर्म रे तेरा पहली ही निशा भूंडा मुंह था, इतने मुखौटा लाने की क्या जरूरत से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाएं माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक होती है उसको क्या कहते हैं। इब्बे थोड़ी बार पहले अपन जिक्र किया था कि हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक होती है, समझ गए मेरी बात। यानी माथा पर इब्बे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। घूमर को क्या कहा जाता है, हरियाणवी गिद्दा कहा जाओ इसको, घूमर को। गुग्गा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, गुग्गा नामी। लूर नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। झूमर बच गया, ठीक है, झूमर को क्या किया जाता है, झूमर जो युवा विवाहित जिसका ताजा ताजा ब्याह हुआ, ठीक है, आभूषण के ऊपर कौन सा नृत्य है, झूमर। झूमर और घूमर दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। हरियाणा में कौन सा नृत्य का एक रूप नहीं है, लूरबी नृत्य है, बांगर में सबसे ज्यादा किया जाता है, लड़कियां इसको करती है। खोड़िया नृत्य महिलाएं करती है बारात जाने के बाद में। फाग नृत्य मेल और फीमेल दोनों करते हैं। तो तालघड़ी जो है हरियाणा के नृत्य का एक रूप नहीं है, ठीक है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है, याद रखना, बडलिया नवमी। बडलिया नवमी जो है वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है, जबकि जो है वर्षा ऋतु के स्वागत में जो हरियाणा के अंदर कौन सा त्योहार होता है, तीज होता है। आगमन की सूचना कौन देता है, बडलिया नवमी जो है बरसात के आने की सूचना देने का काम करता है। जिस भी साथी ने मेरी आईडी क्लास चाहिए, ये जो है सीटी 2024 इस बैच में मिलेंगी। देसी घी है बिल्कुल, जिसने भी नोट्स चाहे जीरो से तैयारी करनी हो, बेसिक टू एडवांस दिया गया, सारे सब्जेक्ट का सोल्यूशन दिया गया है। देसी घी, अगर मेरे ऊपर विश्वास हो तो बिना एरर फ्री नोट्स हैं, बिल्कुल गजब की चीज है। ये किताब आपको हरियाणा वाणी और करंट अफेयर दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगी। हरियाणा में किस काल में नृत्य कला उन्नत अवस्था के अंदर थी, उन्नत अवस्था के अंदर थी हरियाणा के अंदर नृत्य कला। पुष्य भूतियों के काल में, वैदिक काल में, मध्यकालीन भारत में, या फिर शुंग काल में। देखो, एक तो वह चरम, यानी नो पूछ ले कि चरम पे, चरम में किस्मत थी पुष्य भूतियों के टाइम पर, चरम पर थी। चरम मतलब चरम सुख को नहीं सुने, एक शब्द हो भाई, चरम सुख प्राप्त हो गया। यानी वो चरम के ऊपर जो है वो किसके टाइम में थी, यानी वर्धन वंश के टाइम में जो हरियाणा की जो नृत्य कला जो थी वो किसके ऊपर थी, चरम कला के ऊपर किस्मत थी, चरम कला के ऊपर। तो याद रखना है, चरम कला के ऊपर जो है वो वर्धन वंश के अंदर थी। लेकिन उन्हें क्या पूछा कि उन्नत कला में थी, तो उन्नत कला के अंदर आपने याद रखना है बौद्ध और वैदिक काल के अंदर उन्नत कला के अंदर थी। चरम सुख पूछा तो कद आया, वैदिक किसके अंदर आया, चरम सुख पूछा तो याद रखना पुष्य भूतियों के काल में चरम सुख के ऊपर थी। अगली देखिएगा, प्रत्येक मंगलवार के अवसर पर गाए जाने वाले संबंधित गीतों के बाद कौन सा गीत होता है। मंगलवार में जो गीत गाए जाए उसके बाद में आखिरी में जो गीत गाया जाए वो गीत कौन सा होता है। सिठने, सिठने ब्याह में जब आप बरात में जावा तो लुगाई कौन दिया कर दी ओडे फेरिया का टाइम पे, पटड़िया पटड़ी मुस्सी जा, बंदड़ा की बेबे रुस्सी जा, आम बना के लियावांगे, मारा विक्रम के ब्याह के लियावांगे। विक्रम का मुंह तो टपके टपके पड़ा, बैंगन लियाओगे ब्याह के तमें तुम देखे स्त्रियां के सीठने गुणे दिया कर जमान रे। यानी नु पूछ ले हरियाणा में गाली गीत कौन सा है, गाली गीत, प्यार प्रेम भरी गाली गीत। तो याद रखना गाली गीत जो कौन सा है, सीठने जो है गाली गीत वो है। बार मारा बैठ गया बरात में जाने का सूत्र, एक बूढ़ा था ऊ ताउे लागा था, वो सिठने दे लोग यार पूरा नु ध्यान गाइड रहा, जब धोती कुर्ता पहन रहा, नु लखाओ बांगा बांगा। मेरी बुआ का छोरा था, उसने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। वो ताऊ लगा था जो सा, एक साइड तो उसका वो बैठ गया, एक साइड में बैठ गया। अरे ऐसे बड़ी बड़ी फूक नु कौन दी
बड़ी बड़ी फूक रहा, कान पे मारने लगे, उसका कान पे धनु काना पे। अब कान पे फूक मारा तो क्या होगा, लगातार अड़की अड़की फूक कान पे मेरे जाइयो, खैज माचन लग जाएगी। कुआं इस हाथ पर खैज कर कुआं, मैं लोग आई सिटने देव देवले बेजेड़ बिला देखा मार का नहीं कान्ना में तेरा खैज लग रही। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, करते तो हो, लेकिन उन पे कोई शक नहीं करता। सिठने गाली, धार्मिक गीत हरियाणा में तीज पर न्यारे गाए जाओ, होली पर न्यारे गाए जाओ, वो धार्मिक गीत हो गए। जकड़ी, वो कौन से गीत हो गए, जकड़ी गीत हो गए, ठीक है। यानी प्रत्येक मंगलवार के अवसर पर गाए जाने वाले संबंधित गीतों के बाद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, वो कौन सा है, जकड़ी है। राकेश टाक देखा जाएगा, ठीक है, कौन सी है, जकड़ी है। बना बनी गीत मतलब बंदड़ा बंदड़ी के गीत। अच्छा नु बताओ, विवाह ब्याह का अवसर के ऊपर जो गीत जो गाए जाते हैं उसमें जो छोरा होगा, जो छोरी, छोरी जो है वो क्या के गीत गाओगे, छोरी का ब्याह का टाइम पर किसके गीत गाए जाओगे, सुहाग के गीत। और नु पूछ ले कि छोरा का ब्याह में कौन से गीत गाए जाओ, बोलिया घोड़ी के गीत। ये घोड़ी का मेरा नहीं केस समझ में आया, मैंने पूछने की कोशिश भी करी, पर छोरा का ब्याह में घोड़ी के गीत गाए जाओ हैं, और छोरी का ब्याह हो तो फिर कौन से गीत गाए जाओ, सुहाग के गीत गाए जाओ हैं। यार वैद भाई किसी का समझ में आई हो तो बताइयो, HSSC में ब्यावड़ा प्रश्न है, समझ में आएगी। बागा में पपिया बोलिया मैं जानी कौन आवे, झूले चढ़ के देखने लगी छोटा बीरा आवे, ये लोकगीत हरियाणा में किस अवसर पर आवे। बागा में पपिया बोलिया मैं जानी कौन आवे, पपिया बागा में बोला नुका मैं जानी कौन आवे, झूले चढ़ के देखने लगी, झूले चढ़ के देखने लगी छोटा बीरा आवा, ये लोकगीत हरियाणा में किस अवसर के ऊपर गाया जाता है। अर्जुन सिंह यार आप बकवास मत करिए। पश्चिमी हरियाणा का फेमस नृत्य कौन सा है, कोई आपसे पूछता तो याद रखना कौन सा है, घूमर। पश्चिमी हरियाणा का फेमस नृत्य, पश्चिमी हरियाणा का फेमस नृत्य कोई आपसे पूछने का काम करता तो हरियाणवी गिद्धा पश्चिमी हरियाणा का सबसे फेमस नृत्य है भाई, ठीक है। सुहाग गीत, और सुहाग गीत छोरे का ब्याह में, छोरा का ब्याह में बंदड़े के गीत और घोड़ी के गीत गाए जाकर भाई, ठीक है। ये सामण में जिस टाइम पर कोथली का टाइम हो, कोथली का टाइम के ऊपर जो गीत जो गाया जाया करे वह कौन से गीत हो, तो आपने याद रखना है, यो गीत जो उसे टाइम पर गाया। बच्चे का जन्म पर 6 दिन हो जो छठी गाई जाकर है। देखो हमारे बुढ़िया कितनी कलाकार होया करती, जुगर क्यों नहीं होता भाई, छोरा होया पाछे नु कहोगे ताऊ इसकी तो बोले नाक तो ताऊ पर गई है, ऐंख बोले ऐंख तो बोले इसका चाचा पर गई है, यो फलाना पर गया है। फिर पूछा आए ताई बोले इसमें कुकर इसकी बोले जो ऐंख थी, इसका मुंह था, शकल इसकी, ताऊ में क्या था मिला है, ए यू एडा को बीज मरना बोले एक धरना करता यो बोले एडा चूल्हा आगा को बोलिया इसकी छोड़ी पड़गी। वो कितनी कलाकार थी बुढ़िया, नू कहा करती छोड़ी पड़गी। अरे साइंस वाले ने पूछ के देख, बिना एक्स एक्स वाई वाई छोड़ी पड़े को नहीं, कितनी टैलेंटेड होया करती बुढ़िया हमारी। बच्चे के सावन के टाइम पे गीत गा जाकर पिड़िया, बच्चे का जन्म पे, जन्म के समय माँ को बधाई देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय माँ को बधाई देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, सोवर या सावर, और एक बधाई गीत होता है भाई बालक की माँ को बधाई देने के लिए, सोवर या सावर जो ये गीत जो होता है बच्चे की माँ को जो है बधाई देने के लिए ये गीत गाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने फटाफट पंचर लाइन और लिख लो भाई, लिखने की चीज है, कड़े कौन पाओ किसी भी किताब में आपने नहीं मिला, बच्चों बजाओ, किसी भी किताब में कौन मिला। अगली मुलाकात हमारी तड़का 3 बजे होगी, आज शाम को 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास है, सारे ने हिंदी की क्लास में आना है, ठीक है। अब पंचर प्रश्न बताओ, हरियाणा का ईसा नृत्य कौन सा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाचते नाचते जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां के आगे झुक के प्रणाम करके नाचा जाओ है। सतबीर शर्मा थैंक यू बेटा, बताओ बस बस ऐसा नृत्य कौन सा है जिसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों के आगे नाचते नाचते जो है उनको प्रणाम किया जाता है, लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंकित नंबरदार बोलिया मारे पड़ोसी की शकल मेरे में मिला तो वो काम कर दिया था ना, वो एक बार एक राजा था छोटी उम्र में बन गया, बोला एक काम करो, बोला कोई सा टोके ले आओ, बोला जिसमें मेरे में शकल मिलती हो, बोला एक आधी बार उन्हें बिठाई दिया करूंगा। पकड़ के ले आए उसने राज दरबार में, राजा के सामने खड़ा कर दिया, राजा बोले उत्तरी गई तो बेटा का जमाए, इसकी तो शकल जमाए मेरे में मिला है नुक्की। राजा उस और न बोला जो सम शकल मिले थे, बोले अच्छा तुम्हारी मम्मी बोला राज दरबार में काम करती होगी, बोला ना जी मेरा पापा कराया करता राज दरबार में काम, वो काम क्यों करता हूँ। यानी ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा गणेश और भगवान शिव के आगे नाचते नाचते जो
कलाकारी जो प्रणाम जो कर्या कर रहे हैं, तो वो याद रखना है। कौन सा नृत्य? धमाल नृत्य के अंदर ऐसा किया जाता है। धमाल नृत्य के अंदर किसमें कराया जाता है? धमाल नृत्य के अंदर कराया जाता है। अब लास्ट एक बात देख लीजिएगा आप, आखिरी बात क्या है, आखिरी चीज देख लीजिए बस। हाँ सोनू, नमस्ते कड़ा भाई, बस क्लास खत्म कर दी, अभी पहुंच गया, बस सारा इकट्ठे कर ले, ठीक है? ठीक है, बस आ गया, 5 मिनट मांगे। देखो भाई, लास्ट रह गया, एक तो मेल नृत्य है, एक फीमेल है। यानी आदमी कौन से नाच हैं, फटाफट याद करा दूंगा। और लुगाई के कौन से नाच हैं, और भाई मेल और फीमेल दोनों किस में नाच हैं। आदमी देख लो भाई, आदमी धमाल नृत्य है। धमाल कौन करेगा? आदमी करेगा भाई। डमरू की बीड़ी पी के कौन नाचेगा? आदमी नाचेगा भाई। डमरू की बीड़ी पी पिएगा आदमी। तांडव पूछ ले, तांडव कौन करेगा? आदमी करेगा तांडव, ठीक है? समझ में आएगी। धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा कराया जाता है। डमरू नृत्य यो भी पुरुषों के द्वारा, डमरू की बीड़ी पी के। तांडव कौन करेगा? यो भी आदमी करेगा, ठीक है? इसके अलावा गुग्गा, गुग्गा पे कौन बेल मारा करेगा? गुग्गा नृत्य भी कौन करेगा? पुरुष करेगा, ठीक है? सांग, सांग नृत्य भी कौन करेगा? पुरुष करेगा। महिलाएं देख लो कौन से नृत्य करेगी। लूर, झूमर, झूमर, घूमर, लूर, झूमर, घूमर। छठी नृत्य यानी छठी को ऊपर नाचा करें। खेड़ा नृत्य बूढ़ा मरिया पाछ है। खोड़िया नृत्य बरात चढ़िया पाछ है। खोड़िया नृत्य ये किसके हो गए? लुगाइया के हो गए। लूर, झूमर, घूमर, छठी, खोड़ा, खेड़िया। और कौन से रह गए? एक रह गया तीज, और एक रह गया जो अपन रास नृत्य पढ़ा था, उसका एक पार्ट है लास्य। ये हो गया, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों कौन से नृत्य हो? कौन से हो? मेवात के 2 नृत्य हैं, रतवई मेल और फीमेल। मंजीरा, मंजीरा भी मेल और फीमेल। फाग में देवर बाबी 2 नाचेंगे। फाग नृत्य, मंजीरा, रतवई। और इस भगवान शिव जी की पूजा करने खातिर, शिव पार्वती को खुश करने के लिए घनघोर नृत्य है। ये आदमी और लुगाई ये नृत्य हैं, फीमेल के ये नृत्य हैं, मेल के सारे ये नृत्य हैं। जिस भी साथी ने जो है क्लास, अगर जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए हो तो आप जो है लीसो ऐप के ऊपर जाके सारे के सारे नोट्स जो आप मंगवा सकते हैं। बुक का सेक्शन मिलेगा, वहां से ले सकते हैं। 14 नोट्स 4000 पेज गजब के तरीके से तैयार करे गए हैं। और लीसो ऐप, ये क्लास प्राइवेट होगी। और ये क्लास कहां मिलेगी आपको? लीसो ऐप के अंदर। हरियाणा सीईटी का नया बैच जो है 20-25 मिनट बाद ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी, वहां से आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। अगली क्लास कल होगी। 5000 से ऊपर आपने लाइव कर दिए तो क्लास प्राइवेट नहीं होगी, नहीं तो कल फिर क्लास होगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ दे दूंगा आपको, एंड रिटन नोट्स दोनों जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्लास में याद हो गए तो बड़े अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थोड़ी देर बाद आप, आधा घंटा आपके पास, आप देख लेना, क्लास प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट होने के बाद लीसो के नए बैच में क्लास मिलेगी। जिस भी साथी ने नोट्स नहीं मंगवाए, अगले 4-5 दिन और नोट्स मिलेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि घर में ब्याह है, तो इसलिए आपसे चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आप लोग परचेज कर सकते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।